आज का हमारा जो शेड्यूल है वो सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा है कि हमने सिर्फ देखना है कि भाई रॉस में कर क्या सकते हैं हम, कैसे कैसे क्या हो सकता है। मैंने क्या करा है, कुछ चीजें आप लोगों को दिखा दूं। मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उन लोगों को आवाज चले जाए। और होपफुली हम अपने इस शेड्यूल के अंदर रहेंगे। तो मैं इंट्रोडक्शन का पूछ रहा था, तो कितने लोगों ने सी में कोड लिखा हुआ है? सही है। कितने लोगों ने पाइथन में कोड लिखा हुआ है? ठीक है। कितने लोगों ने जो है जी फरहान? जैद भाई सिर्फ एक स्क्रीन आएगी या दो आएंगी आपकी? नहीं नहीं, एक ही आएगी, अभी एक ही आएगी। ठीक है, बस वही ओके ठीक है। जने आप मुझे भी देख लें बस, आप लोग क्या याद करेंगे पता नहीं। ये हुई ना बात। ठीक है। ये असल में मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं, वो सखर आईडी में बैठे हैं और वो कह रहे थे कि हम लोग आ जाते हैं। तो मैंने कहा ये पहला हमारा मीटअप है इतने टाइम बाद, और पता नहीं इसमें क्या होगा, तो फालतू में आप लोग आकर अपना टाइम जाया नहीं कीजिएगा। दूसरी तीसरी दफा में देखेंगे। अच्छा, तो पाइथन कितने लोगों ने लिखा है कोड? ठीक है। आज से पहले उबुंटू कितने लोगों ने चलाया है? लिनक्स, उबुंटू लिनक्स। ठीक है। तो ये हम इतने सारों से फिर इतने सारों पे इतने लोगों पर। तो होपफुली आज हम ये वाला जो पॉइंट था उबुंटू वाला, इसको यहाँ पर ले आएंगे। सही है, ताकि सब लोगों ने ये काम करा हो। अच्छा, सो ये प्लान है, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज रॉस, व्हाई शुड वी केयर, स्टार्टिंग विद रॉस, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं बहुत बुरा हूँ प्रेजेंटेशन के हवाले से। मैं यूजुअली बोर्ड वगैरह पे लिख रहा होता हूँ, कर रहा होता हूँ, ठीक है ना। और प्रेजेंटेशन में आखिरी 1 घंटे से पहले बिल्कुल भी नहीं बनाता हूँ। एज यूजुअल मैंने आज भी वही काम करा है। तो जो आपको दिख रहा है वो लाइक ऐसा ही है, ठीक है। किसी ने भी कुछ भी पूछना हो तो फौरन से हाथ ऊपर करते ही ये नहीं कहेंगे कि मुझे पूछना है, फौरन से पूछ लें। सही है। अच्छा, ये काफी ना, ये टू एंड फ्रो होना चाहिए। अगर आप लोगों ने भी नहीं बोला कुछ भी तो मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है। सही है। और मैंने इसी वजह से बिल्कुल ना इसको अंग्रेजी से नीचे रखा हुआ है। सही है। आई वुड रादर नॉट टॉक इन इंग्लिश। सही, मुझे भी मसला होगा। सो आगे देखते हैं। अच्छा, ये मैंने स्लाइड बनाई थी, मैंने सोचा था कि मैं शुरू कर दूंगा और लोग आएंगे नहीं, तो फायर वी वेट की मैंने एक स्लाइड बनाई थी, ठीक है। बट लोग आए हुए, आगे बढ़ जाते हैं। सही, ओके। अच्छा, ये क्या हो रहा है? ओ बॉय। अच्छा, तो मुझे रॉस की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, मैं जब बीई कर रहा था IIE में, आज से 5 साल पहले मैं पास हो चुका था। तो उससे पहले 4 साल, और उन 4 साल के दौरान में 2-2.5 साल के बीच में, यानी सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बीच में पता चला कि रॉस नाम की कोई चीज होती है। बट बीई में मुझे उसकी कोई ऐसा जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। बीई के बाद मैंने पीएफ की को ज्वाइन करा था एज अ रिसर्चर 2016 में। वहां पर हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, और वो प्रोजेक्ट जो था वो रोबोटिक्स से रिलेटेड था, ठीक है। वो प्रोजेक्ट पे काम करते हुए जब हमें 6 महीने हो गए और हमें पता चला कि भाई कुछ नहीं हो रहा, सही है, और जो हम बनाना चाह रहे हैं वो बन नहीं पा रहा, तो उस वक्त हमें पता चला कि भाई हमें क्या चाहिए? रॉस चाहिए। उस वक्त यानी ये इस बात का एहसास हुआ। सो आफ्टर दो 6 मंथ्स, यानी हमने अपनी बहुत सारी मेहनत करी, काफी सारा काम करा। ये नहीं हम 6 महीने फारिग बैठे हुए थे, हमने बहुत सारा काम करा। लेकिन वो सारे काम करने के बाद हमें पता ये चला, यानी जब हमारे रोबोट्स एक्चुअल में चलने लग गए थोड़े बहुत, तो हमें पता चला कि जिस तरीके से हमने चलाने हैं या जो काम हम करना चाह रहे हैं, वो काम बगैर रॉस के नहीं हो सकता, ठीक है। थोड़ा बहुत मुझे रॉस का आइडिया था, बट उससे पहले हमने कभी भी रॉस को यूज नहीं किया था। तो फिर हमने रॉस को यूज करना शुरू किया और सीखना शुरू किया। तो लाइक ऑल थिंग्स इन इंजीनियरिंग, डायोड का जो कर्व होता है ना, ठीक है, तो जो शुरू में जब तक आपका वो वोल्टेज का पॉइंट नहीं आता, कौन सा पोटेंशियल बैरियर वाला पॉइंट नहीं आता ना, तब तक तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता। तो हमारा जो है यही हुआ। और रॉस हैज अ वेरी एक अजीब सा लर्निंग कर्व है रॉस, ठीक है। आपको मैं बोलूंगा ना रॉस, सब जाकर देख लें, कर लें, आप लोग जाकर देखेंगे और पता ही चलेगा कि हाँ यार ये बड़ा मुश्किल काम है। सही। अच्छा, अगर वो समहाउ आप लोग रॉस को स्टार्ट कर देंगे तो एक पॉइंट पे आपको लगेगा कि ये बहुत आसान है, अरे ये तो लाइक सारे काम हो गए। सही है। अच्छा, जैसे आपको वो पॉइंट मिलेगा ना, तो आपके रॉस में रोबोट्स चल रहे होंगे और आपके पास रोबोट्स का डेटा लैपटॉप में आ रहा होगा, और आप यहां से अपने रोबोट्स को कंट्रोल करेंगे, और आपको लगेगा कि आपने रॉस को फतह कर लिया और रॉस सीख लिया। और उस वक्त पता चलेगा कि अभी आपने कुछ भी नहीं सीखा, ठीक है। तो इसमें ना 3-4 दफा वो पोटेंशियल बैरियर वाला पॉइंट आएगा। कोशिश हम ये करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता उन बैरियर्स तक
पहुंचते जाए। मैं खुद अभी कुछ बहुत ज्यादा आगे नहीं पहुंचा हुआ और मैंने सिर्फ रॉस को बेयरली यूज करना शुरू किया। ठीक है, तो ये क्या, लास्ट ईयर मैं जर्मनी गया था, मुझे यहाँ से एक दो और लोग मिल गए थे, एक भाई वो पीछे बैठे हैं, वो शर्ट वर्ट भी पहन कर आए जर्मनी वाली, सही है। तो हम लोग वहां गए, वहां पर 7-8 दिन का एक कोर्स था रॉस के ऊपर, वो हमने करा। इरादा मेरा ये था उस टाइम के बाद से कि मैं यहाँ आकर वो वाले कोर्स को रेप्लिकेट करूंगा और जो हमने वहां 7-8 दिन में करा था वो चीज हम यहाँ पर की कोशिश करेंगे। मसला ये है कि वो जो 7-8 दिन वाला जो काम था, उस काम के लिए ना पिछले 7-8 महीने की मेहनत थी और वो कोर्स ना वो 6ठी-7वीं दफा करा रहे, हर साल में एक दफा होता है। तो जब वो लोग इतने टाइम से कराते आ रहे हैं तो उनकी तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हुई, तो मुझे काफी मुश्किल हुई ये फिगर आउट करने में कि हम कहाँ से रॉस वगैरह शुरू कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी डिड। ठीक है, हमने कुछ रोबोट्स वगैरह बनाए थे, बड़े बड़े हमारी टीम थी, और ये जब हम बना रहे थे, और ये कोई बहुत ज्यादा कोई खास हाई टेक रोबोट्स नहीं थे, बट दीज वर द रोबोट्स दैट वी डिड। और कुछ लोगों को पता भी है कि असल में क्या होता है। सो बस ये तस्वीर में बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर जो है ये वो चीज है कि विच इज द रियल वर्क जो हमने करा, सही है ना। वो जो रोबोट्स थे वो तस्वीर में अच्छे लगते हैं, और काम की चीज जो यहाँ थी, तो जो हमने जो रॉस पे जो काम करा था और जो भी चीजें करी थी, या बॉडी लाइट देख रहे हैं, सही। तो ये यहाँ पर हमने ना काफी ज्यादा काम किया था, और इनमें भी रॉस चल रहा है और इधर भी रॉस चल रहा है, इधर भी रॉस चल रहा है, और उसके अलावा यहाँ ऊपर भी ना एक सिस्टम लगा हुआ है और उस सिस्टम में भी रॉस चल रहा है। तो ओ बॉय, ठीक है ना। तो ये कुछ काम हमने करे थे। आज हम इन सारे कामों वगैरह पे नहीं जाएंगे, अदरवाइज टाइम जो है वो बचेगा नहीं, सही है ना। होपफुली आगे आगे ये चीजें आती जाएंगी। अभी हम यहाँ क्यों हैं? 7 अक्टूबर को मैंने एक पोल रखा था, ठीक है, और इसके जवाबात कुछ इस तरह आए। सबको रॉस चाहिए, उससे कम लोगों को रास्पबेरी पाई चाहिए, उससे कम लोगों को इमेज प्रोसेसिंग चाहिए, फिर पाइथन आना है, देन हमारे पास सी है, C++ है, फिर आर्डुइनो है, और उसके बाद एक भाई ने अपना खुद का ऑप्शन भी ऐड करा था, ठीक है ना, बिल्ड रोबोट। तो ये था, सही है, ये एक पोल था, और ये एक दिन के इसके रिस्पॉन्सेस थे, और नेक्स्ट डे ना फिर मैंने ये ग्राफ बनाया था, सही है। तो सीखना सबको ये है, ठीक है। यहां तक पहुंचने के लिए अगर स्किल्स यहाँ पे कम है तो वो नंबर बढ़ता जा, ठीक है ना। ये थोड़ा वो पोल ऐसा था, मैं यूं करता तो उल्टा लगता, तो समझ ना इस तरीके से। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम कहाँ से करें। अब अगर मैं लोगों को बोल दूं कि भाई हम पहले आर्डिनो सीखेंगे, फिर हम सी लैंग्वेज सीखेंगे। अच्छा, सबने ना सी लैंग्वेज सीखी हुई होती है ना, सबने सी लैंग्वेज का कोर्स किया हुआ होता है, राइट। तो सबको सी लैंग्वेज आती है, ठीक है। कुछ लोगों ने पाइथन का भी कोर्स किया हुआ होता है और उन लोगों को पाइथन भी आती है, सही। तो ये मामला थे, और तो मैंने कहा कि अगर मैं ये इसके लिए बुलाऊंगा तो कोई नहीं आने वाला, इसके लिए बुलाऊंगा तो भी कोई नहीं आने वाला। यहाँ पर शायद कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, लेकिन हम करेंगे क्या? ये तो 2 टॉपिक्स के नाम है, सही है ना बेसिकली। बट एनीवेज, तो ये बेसिकली आज जो बुलाने का मकसद है वो ये है कि हम ये सारी चीजें करते हुए गोल क्या हो, रॉस हो, सही है ना। तो ये प्लान है असल, ठीक है। और इसका तरीका ये है कि जो हमारे सेशंस होंगे वो सेशंस में, अभी आज तो पहला सेशन है, हमें लास्ट के वक्त तक थोड़ा पता चल जाएगा। तो इन सेशंस में हम क्या करेंगे कि एक ना एक चीज रॉस की करेंगे, ठीक है, बट उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आर्डिनो से या सी से या पाइथन से, इमेज प्रोसेसिंग या रास्पबेरी पाई से, उस तरफ से भी कोई और चीज लेकर आए, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग यहाँ सेशन करें क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि कितने लोग आ जाएंगे, सही। अगर हमें कंफर्म पता होगा, 1-2 दफा चलेगा तो हमें पता चलेगा लोग आते हैं नहीं आते हैं। सो देन यहाँ पर हम इस तरह से सेटिंग नहीं बनाएंगे कि बस आप लोग बैठे हों और मैं बता रहा हूँ। हम ऐसे सेटिंग बनाएंगे कि आप लोग अपने लैपटॉप वगैरह भी यूज कर सकें, आप लोग उस पर काम कर सकें, आप लोगों के पास अगर कोई अपना सिस्टम है, रोबोट है, कुछ भी कर रहे हैं तो वो ला सकें और उन चीजों पे हम काम कर सकें। मसला सिर्फ क्या है, हमारे पास टाइम जो है ना बहुत कम, ठीक है। सो 2 घंटे में ना
हम सिर्फ सेटअप ही कर सकते हैं, चीजें चलाना करना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब कितने लोगों ने रोबोट बनाया जो कुछ ऐसा दिखता हो? कितने लोगों ने बनाया? लाइक कोई भी भाई, कोई भी रोबोट, कितने लोगों ने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाया? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड। आपका प्रोजेक्ट आपके अलावा क्या कोई और ऑपरेट कर सकता है जो आज तक आपने प्रोजेक्ट बनाया है भाई? आर यू श्योर? क्या आपने उसमें बैटरी लगाने का जो जगह है वो प्रॉपर्ली मार्क करी हुई है कि प्लस साइड कौन सी है और माइनस साइड कौन सी है? तो हमारे रोबोट्स या हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उनमें कुछ मसला होता है, ठीक है? और वो मसला क्या होता है कि वो एक किसी ना किसी बहुत स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने हुए होते हैं, सही है? और सिर्फ हमें पता होता है कि वो कैसे काम करें, ठीक है? तो मेरा जो FIP था वो मेरे अलावा कोई भी नहीं चला, ठीक है? सही है? और वो सिर्फ किस दिन चला था? सिर्फ डेमो वाले दिन, सही है? और वो सिर्फ कितनी दफा चला था? सिर्फ एक दफा। अब मैं बिल्कुल पास हो चुका हूँ, सब मुझे डिग्रियां सब मिल गई हैं, तो कोई मसला नहीं। ठीक है ना? सो हम इस तरीके से प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है? और उसकी कुछ वजूहत भी होती हैं। अच्छा, कोई और हमारे प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। अगर एक प्रोजेक्ट कोई ग्रुप बना रहा है तो क्या होता है? कितने लोग उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं? सिर्फ एक ही बंदा करता है, ठीक है ना? बहुत शौक होता है ग्रुप मेंबर्स को या कुछ अलग लोग मिलकर कहीं पर कोई वो बना लेते हैं, अपना कोड लिख लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आखिरी जो एक कोड जो चल रहा होता है वो एक ही बंदे का होता है। किसी की मजाल है कि किसी ने उस कोड में एक कमेंट भी छेड़ा हो, सही है ना? फिर वो कंपाइल नहीं होता, ठीक है? अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, और इस वजह से हम बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स नहीं बना सकते, ठीक है? तो बेसिकली जब हमने वो रोबोटिक्स वाला प्रोजेक्ट शुरू किया था और जब हम काम कर रहे थे तो उस प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा रोबोट्स ने एक साथ काम करना, कि भाई आपके पास 2 रोबोट्स होंगे, वो एक साथ किसी एक लोकेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है? ये काम करना 2 रोबोट्स के लिए हम परेशान हो गए कि ये कैसे होगा, हम इनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? अच्छा, अगर 2 के लिए कम्युनिकेशन हो गई तो तीसरे भाई का क्या होगा अगर तीसरा रोबोट आ गया, सही है? अच्छा, इन तीनों का डेटा किसी एक और जगह पर कहां जाएगा, कैसे जाएगा? सो द मोमेंट आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जो लाइन फॉलोइंग से थोड़ी सी ऊपर हो, ठीक है, और थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती जाए या सिस्टम बड़ा होता जाए या सेंसर्स जो है वो बढ़ते जाएं, तो क्या होता है कि फिर वो चीज आप एक बंदा हैंडल कर नहीं सकता, और अगर एक बंदे से ज्यादा किसी ने कोड करा तो वो कोड चल नहीं सकता, क्योंकि हमें कोई भी कोडिंग का कोई तरीका तो आता नहीं है। प्रोग्रामिंग के जो कोर्स होता है उसमें अगर किसी ने कभी प्रोजेक्ट बना भी लिया हो कोड वाला, तो वो भी ग्रुप का तो होता नहीं है, आई थिंक वो एक बंदा ही सब कर रहा होता है, ठीक है? अच्छा, तो अब तक किसी का कोई सवाल आ? अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ, मैंने बीच बीच में 2-3 दफा ये रखा हुआ। किसी ने कुछ पूछना है अभी तक? कुछ भी नहीं पूछना? कुछ भी नहीं पूछना? सही। अच्छा, तो रॉस क्या है? अब हम आज का जो एक्चुअल जो काम की चीज है ना वो शुरू कर रहे हैं। सो व्हाट इज रॉस, सही? और ये पैराग्राफ मैंने वेबसाइट से कॉपी किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रॉस इज अ फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क। रॉस इज अ फ्रेमवर्क फॉर राइटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है? इसका हार्डवेयर से कोई ताल्लुक नहीं है। It is a collection of tools, libraries and conventions that aim to simplify the task of creating complex and robust robot behavior across a wide variety of robotic platforms. अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर मैं एक रोबोट की किट बनाऊं, लाइन फॉलोइंग रोबोट की मैं किट बनाऊं, ठीक है? उस किट में क्या होगा? बैटरीज होंगी, मोटर होंगी, केस होगा, आर्डुइनो होगा, कुछ सेंसर होंगे। मैं 10 एग्जैक्ट सेम किट्स बनाऊं और मैं वो 10 लोगों को प्रोवाइड करूं, सही है?
मैं उन 10 लोगों को कोड भी सेम दे दूं, तो कितने चांसेस हैं कि वो सेम बिहेवियर से वो रोबोट काम करेंगे? कितने चांसेस? ऐसा क्यों होता है? किसी को आइडिया? ठीक है, और ठीक है, और सही है। तो ये सारे मामला जो होते हैं ना, वो असल में उसको सॉल्व करने के लिए जो लफ्ज यूज होता है रोबस्ट। सही है। आपका कोई एल्गोरिथम, कोई रोबोट, कोई हार्डवेयर, कोई मशीन, कोई भी ऐसी चीज है कि जो आपने जब उसको कोड किया और जब आपने एक दफा उसको चलाया उस वक्त चल गया, लेकिन उसको अगर आप कॉपी करके 5 दफा दोबारा चलाएंगे या उसी चीज को 6 दफा दोबारा चलाएंगे तो पॉसिबली वो काम ना कर सके। तो इसका क्या मतलब है? वो चीज रोबस्ट नहीं। ठीक है। अगर आपने कोई चीज बनाई है और वो रोबस्ट नहीं है तो क्या होगा कि वो लाइन फॉलोइंग कॉम्पिटिशन्स में जो हमें यूजुअली देखने को मिलता है, एक मिनट थोड़ी वो ख्याल से ना, ये रोबोट होता है वो लाइन पे ना एक खास एंगल होता है। सही है। वो खास एंगल के थ्रू में रखना होता है, क्योंकि वो कंपटीशन से आधे घंटे पहले जो थोड़ा सा ट्रेनिंग टाइम मिला होता है, उस ट्रेनिंग टाइम में वो 10 दफा ना करके हर तरीके से एंगल से रख के चेक कर लिया होता है कि किस एंगल पे रोबोट हमारे उस पूरे अरीना को पूरा। ठीक है। बिल्कुल एक बड़ा खास एंगल होता है उसका, वो जमीन से कितना ऊंचा है जिस पर आपने छोड़ना है चलते हुए व्हील्स के साथ। ठीक है। एक्स एंगल भी क्या है, यू एंगल भी क्या है। ठीक है। और उसके साथ ना, अच्छा यहाँ पर ना सबसे गलती पता है क्या होती है? वो जो टेस्टिंग कर रहे होता है ना, उस वक्त जो सही सक्सेसफुल जो रन होता है, वो सक्सेसफुल रन के वक्त बैटरी का वोल्टेज मेजर नहीं करता, तो बैटरी कम हो जाती है वो टेस्टिंग के बीच में। तो वो भले इवन बाद में वो एंगल वगैरह सब कुछ सेम हो, लेकिन उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि उसमें बैटरी सही नहीं होती, क्योंकि वो सिस्टम रोबस्ट नहीं होता। तो एक चीज हो गई रोबस्ट। ठीक है। दूसरी चीज हो गई क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स रोबोट बिहेवियर। ये कॉम्प्लेक्स रोबोट्स बनाना एक बड़ा मुश्किल काम है। लाइन फॉलोइंग रोबोट्स बना लिए, ठीक है। एनईआरसी कितने लोग गए? ओके, एनईआरसी के बारे में कितने लोगों को पता है? ठीक है। अच्छा, एक ये लिख लें जिन लोगों को नहीं पता अपने पास, एनईआरसी, नस्ट में जो रोबोटिक्स का कंपटीशन होता है ना। सही। तो कितने लोगों को उसके बारे में पता है? अच्छा, फिर एक कंपटीशन है जिसके बारे में मैंने अभी रिसेंटली मुझे भी पता चला, वो यहाँ नहीं होता। सही है। उसका नाम है MBZIRC, मोहम्मद बिन जियाद इंटरनेशनल रोबोटिक्स कंपटीशन। ये सऊदी अरब में होता है। सही है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। तो मैं आप लोगों को 2 कॉम्पिटिशन के नाम लिखवा रहा हूँ, NERC और MBZIRC, मोहम्मद बिन जियाद इंटरनेशनल रोबोटिक कंपटीशन। आई थिंक मैं नाम सही नहीं रहा हूँ। ठीक है। आपको पता चलेगा कि लेवल का डिफरेंस क्या है हमारे यहाँ के NERC में और एक इंटरनेशनली होने वाले कंपटीशन में, क्या डिफरेंस। ठीक है। वो जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस है कॉम्प्लेक्सिटी के अराउंड, और वो डिफरेंस रोबस्ट के अराउंड में भी है। ठीक है। और वो डिफरेंस इस वक्त भी आता है कि जब आपका जो रोबोट है या जो प्रोजेक्ट है या जो कंपटीशन है, वो कोई एक छोटे से सिंपल से टास्क से हटकर कोई एक बड़े एक जेनेरिक सिनेरियो की बात कर रहा हो। ठीक है। जहां पर अगर लाइन फॉलोइंग भी करनी है तो उसे ये भी ना पता हो कि भाई लाइन काली होगी कि पीली होगी कि गोरी होगी कि पतली होगी कि मोटी होगी। सही है। उसको ये भी ना पता हो कि लाइन के बीच में गैप आएगा कि नहीं आएगा। उसको ये भी ना पता हो कि इंडोर होगा कि आउटडोर होगा। हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन जो होते हैं ना, बड़े स्पेसिफाई करके ना हम बनाते हैं। ठीक है। और इवन जो NERC में होता है ना, वहां पे जो टीम्स के पे रोबोट नहीं चलते ना, वो खास एंगल वगैरह और हर चीज पे रखने के बावजूद भी, तो उनका कहना क्या होता है कि हमने जब टेस्ट करा था ना टेस्ट अरीना में, तो वहां पे लाइट्स जो थी ना वो ट्यूब लाइट्स थी, और अब ना ये लाइट्स जो है ना यहाँ पर, ये स्टेज लाइट्स है, और इस वजह से ना हमारा रोबोट नहीं चला। अच्छा, मैं खुद 1-2 दफा NERC का, मेरे रोबोट आज तक वहां पर नहीं चले।
मेरा पहला लाइन फॉलोअर रोबोट जो है वो इंजीनियरिंग करने के 1 साल के बाद चला था, सही है, और उसमें कोई प्रोग्रामिंग भी नहीं थी, ओपैम बेस्ड था। तो मैं को इतना अच्छा, तो रॉस जो है, ये रॉस के बड़े मजेदार से लोगो होते हैं, इनको टर्टल्स बहुत पसंद है, ठीक है, अभी हम आएंगे इस बात पर भी इनको टर्टल्स क्यों पसंद है। ये एक चीज है, इसको कहते हैं प्लम्बिंग, सही है, इसका पानी से कोई ताल्लुक नहीं है। टूल्स, कैपेबिलिटीज और इकोसिस्टम, सही है ना। तो रॉस ना ये कुछ 3 4 5 चीजों के हिसाब से बना हुआ होता है। रॉस का मतलब ये होता है कि आपको इस तरह की फैसिलिटीज और चीजें मिल जाएंगी कि अगर किसी साइंटिस्ट ने, कोई रिसर्चर ने, किसी टीम ने एक स्पेसिफिक सेंसर यूज करते हुए मैप बनाने के एल्गोरिथम को रेडी करा हुआ, तो आप अपने रोबोट में वो एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, चाहे आपके पास वो सेम रोबोट ना हो या चाहे आपके पास वो इवन सेम सेंसर भी ना हो। हाँ, आपको ऑब्वियसली उस सेंसर की जगह कोई ऑल्टरनेट सेंसर देना पड़ेगा जो सिमिलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे या ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो मैथमेटिकली किसी ना किसी वे में उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सके। बट इसका मतलब क्या है कि अच्छा, अभी यहाँ पर मैं एक और नई चीज जरा करना चाह रहा हूँ, तो अच्छा ये तो नहीं, ओके ये खोल लेते हैं, अच्छा जी, सही है, ओके। तो ये कैसे काम करे, यार मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई, यूं देखना पड़ेगा। डिस्कार्ड नॉर्मल और सही है। तो ये एक सिंपल सा रोबोट है अगर आपके पास, इसमें 2 मोटरें होंगी। फॉरवर्ड जाने के लिए क्या होगा, क्या होना चाहिए, दोनों मोटरें ऐसे डायरेक्शन में चलेंगे वो फॉरवर्ड जाए, ठीक है, रिवर्स के लिए पीछे जाएगा, इसका कोई कोड होगा, सही है। जो भी अपना रोबोट बनाएगा, कहीं पर भी बनाएगा, अगर वो इस तरह के डिफरेंशियल ड्राइव वाले मैकेनिज्म का रोबोट बनाएगा तो उसकी फॉरवर्ड, रिवर्स, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट का जो अगर ट्रूथ टेबल होगा वो सबका सेम होगा, ठीक है ना। लेकिन सबकी मोटर अलग अलग हो सकती है, सबके व्हील्स अलग अलग हो सकते हैं, व्हील के डायमीटर, मोटर की स्पीड, मोटर का वोल्टेज, मोटर का टॉर्क, फिर मोटर को कौन सा एज ब्रिज चला रहा है, एज ब्रिज चला रहा है या सिंपल ट्रांजिस्टर के थ्रू चल रहा है, तो वो सारी चीजें डिफरेंट हो, ठीक है ना। अच्छा, रॉस क्या अलाउ करता है कि पीछे जो एल्गोरिथम है, सही है, ये एल्गोरिथम किसी ने लिखा है कि भाई रोबोट जो है ये दीवारों से नहीं टकराएगा, सही है। एक एल्गोरिथम है जो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस का एल्गोरिथम है, और वो एल्गोरिथम अगर एक ऐसा एल्गोरिथम हो कि जो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस का एल्गोरिथम हो, उसको क्या इनपुट मिलना चाहिए, क्या इनपुट मिलना चाहिए उसको, जल्दी बता। भाई उसके पास कोई ना कोई ऐसे सेंसर हो कि जो उसको अपने सराउंडिंग का बता दें, ठीक है, इसके अराउंड में कोई एक सर्कल, कोई एक सिस्टम हो जिसके अराउंड में उसको कुछ ना कुछ बता दें कि भाई क्या है, ठीक है। लाजमी नहीं हो रोबोट के अराउंड के पूरे सर्कल को बता रहे हो, कोई भी सेंसर हो सकता है कि आपको ऑब्स्टिकल अवॉइड करना है सिर्फ और सिर्फ फ्रंट के, तो उस पर सेंसर होगा जो सिर्फ आगे की तरफ देख रहा होगा, ठीक है ना। तो अब ये जो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस का जो एल्गोरिथम है जो किसी ने लिखा होगा, उसने अपने एल्गोरिथम को, अगर उसने एक अच्छा और रोबस्ट एल्गोरिथम बनाया, सही, तो उसका एल्गोरिथम के लिए आइडियल सेंसर क्या होगा कि जो रोबोट के चारों तरफ 360 का डेटा एल्गोरिथम को प्रोवाइड करे, ये उस एल्गोरिथम के लिए आइडियल सेंसर होगा। और उस एल्गोरिथम के लिए फिर उसने, उस बंदे ने एक मिनिमम सेट ऑफ सेंसर्स की रिक्वायरमेंट रखी होगी। कैसे, अगर आप 360 का पूरा नहीं दे सकते ना, तो कम से कम फ्रंट का राइट 30 डिग्री, लेफ्ट 30 डिग्री, 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री लेफ्ट,
और बैकवर्ड, कम से कम ना ये 5-6 सेंसर आप मुझे प्रोवाइड कर दो, और ये सेंसर ना मुझे डिस्टेंस प्रोवाइड कर दे। आई डोंट केयर कि वो आईआर के थ्रू डिस्टेंस बता रहे हैं, वो लाइट के थ्रू बता रहे हैं, वो अल्ट्रासोनिक के थ्रू बता रहे हैं, वो लेजर के थ्रू बता रहे हैं, किस कैमरे के थ्रू बता रहे हैं, किसी भी वे के थ्रू बता रहे हैं, सही है ना। एल्गोरिथम जो है ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस का, उसको इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि सेंसर किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई इनपुट मुझे आइडियली ना आप रोबोट के हर तरफ का दो और 5-5 मीटर तक का दे दो, सही है। यानी रोबोट के अराउंड में रेडार है और वो पूरे 5 मीटर के सर्कल का डेटा दे दे, ये आइडियल है, सही है। और फिर उस सर्कल में भी कितने डिग्री के ऊपर वो डेटा दे, और मिनिमम क्या सेंसर की रिक्वायरमेंट होगी कि भाई आगे बता दो, इधर इधर बता दो, इधर इधर बता दो, पीछे बता दो। अब ये जिसने भी बनाया होगा उसमें अपना एक एल्गोरिथम बना, ठीक है। अच्छा, ये एल्गोरिथम आउटपुट क्या करेगा? कि भाई मूवमेंट कैसे करना है नहीं करना है, ठीक है ना। और अच्छा, किसी और ने ना एक ऐसा एल्गोरिथम बनाया होगा जिसको हम बोलते हैं GTG। इसका क्या इनपुट होगा? अच्छा, GTG का मतलब गो टू गोल, सही है। अब एक रोबोट है, मैं ऑन करूं, इधर रख दूं उसको, सही है, रख ही देते हैं। रोबोट है, इसको यहां रखिए, सही है। समहाउ मैं इसको एक गोल दे दूं कि तुमने अपने फ्रंट पे 10 फीट आगे जाना, कितना? ये मैंने इसको एक गोल दे, ये एल्गोरिथम है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, वो जो एल्गोरिथम होगा, जो गो टू गोल का जो एल्गोरिथम होगा, वो बोलेगा कि भाई पहले तो आप मुझे गोल बताओ, तो उसका एक इनपुट क्या होगा? गोल, ठीक है ना, कि भाई कहां जाना। दैट गोल कुड बी अ रिलेटिव गोल, कि जहां पे रोबोट खड़ा है या करंट जो पोजीशन है उससे इतना दूर, सही है, इन व्हाटएवर डायरेक्शन। हो सकता है वो एब्सोल्यूट गोल, ये जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, सही है। दो तरह के आई थिंक गोल हो सकते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, सही है ना। अच्छा, या वो हो सकता है कि वो कोई ऐसा गोल हो कि भाई गो टू द रेड रीजन। क्या गोल हो? गो टू द रेड रीजन। अब वो फ्लोर पे अलग अलग कलर हुए हैं, किसी एक जगह पे लाल कलर होगा, और गो टू गोल का क्या काम होना चाहिए? रेड रीजन, ठीक है। अच्छा, अब गो टू गोल को क्या करना होगा? इसको एक और इनपुट चाहिए होगा कि भाई मैं अभी कहां, सही है। अगर उसने जाना है, अगर हम रिलेटिव की बात करें कि तुमने 10 फीट आगे जाना है, सिंपल गोल है, सिंपलेस्ट गोल 10 फीट आगे जाना है, तो उस एल्गोरिथम के लिए दूसरा इनपुट क्या है? मैं अभी कहां पर हूं, ठीक है। और उससे क्या करेगा वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेगा। वो डिस्टेंस अगर किसी स्पेसिफिक थ्रेशहोल्ड से कम होगा, ज्यादा होगा, तो फिर ये एल्गोरिथम बोलेगा हाँ हमें चलना चाहिए, हम दूर हैं। अब मैं इसको बोलूंगा तुम ना 10 फीट आगे चले जाओ, और मेरा जो एल्गोरिथम का जो थ्रेशहोल्ड है, ठीक है, थ्रेशहोल्ड से मतलब पता है सबको क्या होता है? भाई थ्रेशहोल्ड का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसको बोलूं ना तुम 10 फीट आगे चले जाओ, यहां से चलता हुआ आएगा, ये 10 फीट आगे चले गया, अगर मेरा थ्रेशहोल्ड 0 है तो ये कभी भी अपने गोल को रीच नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये कभी भी एग्जैक्टली उस गोल पे पहुंच नहीं सकेगा। वो 9.999996 फीट पर जाकर बोलेगा मैं अभी भी दूर हूं, और फिर आगे बढ़ जाएगा और फिर पीछे हो जाएगा। तो हमेशा रोबोटिक्स में क्या होती है चीज? थ्रेशहोल्ड होता है। अगर मैंने इसको बोला कि तुम 10 फीट आगे चले जाओ, तो मैं इसको थ्रेशहोल्ड दूंगा कि 10 फीट आगे चले जाओ, विद इन 10 सेंटीमीटर समथिंग, विद इन 10 सेंटीमीटर में बोल दूंगा, सही है। तो 10 सेंटीमीटर रफली 4 इंच होता है। तो क्या होगा कि जैसे ही वो उस गोल के पास विद इन 4 इंच आएगा, इसका टारगेट क्या होगा? अचीव हो जाएगा, सही है। अच्छा, लेकिन ये जो गो टू गोल वाला जो एल्गोरिथम होगा, ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि भाई हम इधर खड़े हैं, इस पे कहीं से इनपुट आ गया कि अभी भाई तुम खड़े हो 0 0 तो तुम्हें जाना है 0 10 पे। अगर आप एक्स और वाई की ग्रिड बनाओ और जहां रोबोट खड़ा हुआ है वो 0 0 है, जिसको 10 फीट आगे जाने का बोल रहे हैं, तो इसमें जाना है 0 10 पर, सही है।
तो एल्गोरिथम बोलेगा भाई फुल स्पीड है, सीधा जा, सही। अच्छा, ये जब सीधा जा रहा होगा तो सीधा जाने के लिए एल्गोरिथम का आउटपुट फिर क्या होगा, ये मोटर्स को कमांड दे देगा, सही। अच्छा, अब अगर मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊं जो इस तरह चले और उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल खड़ा हुआ तो क्या होगा, गो टू गोल का तो कोई काम नहीं है ना कोई ऑब्स्टेकल का, वो तो टकराएगा। तो इस तरह के रोबोट के पास, आपके पास गो टू गोल भी हो और तो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस भी हो। अच्छा, अब आप थोड़ा सा इमेजिन करो अगर आपने कोई कोड ऐसा लिखा है, तो हाउ वुड यू इवन राइट सच अ कोड कि जो क्या कर रहा है, अपनी करंट पोजीशन को भी मॉनिटर कर रहा है, जहां पहुंचना है उसको भी मॉनिटर कर रहा है, मोटर्स को जो कमांड्स भेजनी है वो भी पब्लिश कर कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, और अगर सेंसर्स हैं उनसे ऑब्स्टिकल्स को भी रीड कर रहा है और फिर उनसे बचने की भी कोशिश कर रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा अगर ये आप एक जनरल सेंस में सोचें। हाँ, आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन सा ऑब्स्टिकल कहां पड़ा हुआ और वो हमेशा अपनी पूरी जिंदगी ऑब्स्टिकल वहीं पड़ा रहेगा और हमेशा आपका रोबोट एक सेम पोजीशन से स्टार्ट होगा और हमेशा आपके रोबोट ने एक सेम फिनिश पॉइंट पे पहुंचना होगा, देन आपको इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि रोबोट ने कितना चलना है, क्या मोड़ना है, क्या करना, ठीक है ना। अच्छा, तो अब इससे कुछ आउटपुट निकलेगा जो मोटर की कमांड्स होंगी, इससे कुछ आउटपुट निकलेगा जो मोटर की कमांड्स होंगी। हमारे पास एक और सिस्टम होगा कि जो मोटर्स को चला रहा होगा। इसका इनपुट होगा कि भाई मोटर्स को कैसे चलाना है, सही। रॉस क्या करता है कि इसको आप बिल्कुल सेपरेटली बना सकते हो, इसको बिल्कुल सेपरेटली बना सकते हो, इसको बिल्कुल सेपरेटली बना सकते हो और हर चीज को बिल्कुल सेपरेटली टेस्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, आइदर इन द रियल वर्ल्ड एंड इन द सिमुलेशन वर्ल्ड। ये आप सब कुछ कर सकते हो किसमें, क्रॉस में। तो जब आप बाद में इन तीनों को मर्ज कर रहे होंगे तो मसला नहीं होगा। अच्छा, और ये तीनों चीजें तीन अलग अलग लोग भी बना सकते हैं और ये तीन चीजें तीन अलग अलग लोगों के लैपटॉप्स पे भी चल सकती है और रोबोट अलग चल रहा होगा, सही। और एक चौथे लैपटॉप पे हो सकता है आपको इन सारे सेंसर्स का डेटा और मोटर्स की स्पीड और सब कुछ अलग भी दिख रहा हो। तो रोज क्या करता है कि रोबोटिक्स का जो मसला था कि भाई एक सर्किट होगा, उसके साथ मोटरें होंगी और सेंसर होंगे और फिर एक फर्मवेयर आएगा और फर्मवेयर इसमें जाएगा और वो इंजीनियर बैठ के करेगा और फिर वो एक ही इंजीनियर होगा और किसी ने बिट कोई गलत कर दी तो मसला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो क्या कर दिया उसने कि इस पूरे प्रॉब्लम को ऐसे फ्रेमवर्क्स में तोड़ दिया कि स्टैंडर्ड्स बन गए। इसके एग्जांपल मैं कैसे दूं, कल मैंने इसकी प्रैक्टिस करी थी अपने छोटे भाई के साथ, मैंने सोचा मैं उसको कैसे बताऊंगा रॉस क्या बला होती है, सही है। उसने भी इंटर पास करा। तो सोचा कि भाई आपकी बिल्डिंग्स में जो वायरिंग होती है वो कोई इलेक्ट्रिशियन करता है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रिशियन किसी स्टैंडर्ड वे से वायरिंग नहीं करता और उसने अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का अपना एक यूनिक तरीका बनाया हुआ है, उस बिल्डिंग में अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रिशियन आएगा तो क्या होगा, आइदर उसको बहुत टाइम लगेगा सब कुछ समझने में या उसको 2-3 दफा करंट लगेगा या वो 2-4 चीजें शॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो रॉस हमारे जो भी हम रोबोट्स वगैरह बनाते हैं उनमें यही होता है। हमने जो भी रोबोट बनाया होगा ना उसका कोड, हार्डवेयर, सब कुछ हम आपको किसी को प्रोवाइड कर दें तो या तो उसको टाइम लगेगा उसको समझने में, यूज करने में, चलाने में, या वो उस दौरान में कोई बैटरी उड़ा देगा या कंट्रोलर उड़ा देगा, सही है, या वो बोलेगा चलेगा ही, सही है ना। ये तो चलता ही, ये खराब, ये खराब, सही। तो रॉस क्या करता है कि वो एक स्टैंडर्ड्स आपको सिखा देता है, आपको बोलता है कि यार ये स्टैंडर्ड्स हैं बिल्डिंग में वायरिंग के, ये स्टैंडर्ड, इनको फॉलो कर। उससे क्या होगा कि सारे जो लाइव तार हैं वो लाल है और सारे जो न्यूट्रल के वायर हैं वो काले, सही है। अब जब सबको पता है और हर प्लग में एक लाइव आ रहा है और एक न्यूट्रल आ रहा है, 2 लाइव नहीं आ रहे और 2 न्यूट्रल नहीं आ रहे, तो उस प्लग पे कोई भी अप्लायंस लगाते ही वो अप्लायंस चल रही है, जल नहीं रही, सही है। तो रॉस से हमें ये फायदा हो, ओके। अच्छा, ये थोड़ा मैंने टाइम भी ज्यादा ले लिया, अभी आगे बढ़ रहे हम। ये क्या हो गया, अच्छा इधर से हम
तो थोड़ा सा तेजी से पढ़ते हैं। एक ये ओ बॉय, ये कैसे चलती है, वाओ। ये एक वीडियो है भी, ठीक है, मैंने कहा चला। दस साल हो गए तकरीबन रॉस को आए हुए ना। ऊपर नहीं, अंदर आना है, फिर अंदर सीधे। अच्छा, इसमें मैं आपको चाहूंगा कि नोटिस करें कि अदर देन द रोबोट, अगर कोई स्क्रीन वगैरह किसी वीडियो में आ रही है ना, तो उसको देखें कि वो स्क्रीन में क्या आ रहा है, ठीक है ना। अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन जो दिखाई जा रही है, सिर्फ वो नहीं, वो वीडियो जो रोबोट की जो बड़ी अच्छी सी वीडियो जिसको हम सब लाइक करते हैं, ठीक है, अगर इनमें कहीं पर डिफरेंट स्क्रीन आ रही है, कोई डिफरेंट व्यू पॉइंट दिखा रहे हैं, तो वो क्या है, कैसे है, वो सिमुलेशन चल रही है, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास अलग अलग डिफरेंट चीजें आ रही हैं, तो वहां पे प्लॉटिंग हो रही है डेटा की, सही नहीं, वो बाद में जब चलाएंगे। वहां पे वो एक और मैप आ रहा है नीचे, ऊपर अलग आ रही है स्क्रीन। नहीं लंबी है भाई, बस पूरी होने वाली है। तो मैप बन रहा है नीचे, ओके, डन हो गया। अभी इसको रोकेंगे कैसे, सही। अच्छा, तो भाई रॉस, इसका मतलब है रॉस रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, रॉस पे काम करना महंगा होता है, तो लाजमी नहीं है कि ऐसा हो, और लाजमी नहीं है कि आपको रॉस पे काम करने के लिए लिटरली कोई खर्चा भी करना पड़े अगर आप खुश हैं सिमुलेशन एनवायरनमेंट से, सही है। बल्कि सिमुलेशन एनवायरनमेंट में आप बहुत महंगे महंगे रोबोट्स पे काम कर सकेंगे फ्री में, सही। अच्छा, रोबोट नहीं चाहिए आपको रॉस सीखने के लिए, ये मुश्किल है, हाँ शुरू में है, फिर अचानक से लगता है नहीं हमें तो आ गया, फिर लगता है कि नहीं मुश्किल है, नहीं आ रहा, फिर लगता है नहीं आसान हो गया, और सही है। ये वो वाला मसला है, अगर आप लाइन फॉलोइंग रोबोट जाकर अपने अब्बा को या अम्मी को दिखाएंगे घर पर, तो क्या क्या बोलेंगे वो, क्या क्या बताएंगे वो, क्या क्या उनका पहला जुमला क्या होगा, क्या उन्हें बताएंगे, अम्मा मैंने रोबोट बनाई, लाइन पे चलता है। क्या फायदा क्या, करना क्या है, ठीक है। इससे क्या होगा, तो असल में ना जैसे ही आप कुछ अच्छा करने लग जाएंगे ना रॉस में, तो फिर आपको ये पता चलने लग जाएगा कि आपको नहीं आता कुछ, और आपको क्या क्या नहीं आता, ठीक है। ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला होता है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सी का कोर्स सबने क्या होता है, और सबको सी आती है, ठीक है ना। तो वो जो आने वाला जो मामला है ना, जब तक आपको पता ही नहीं है कि असल मसला क्या था और काम क्या करना था, तो आपको यही नहीं पता चलता कि आपको क्या क्या नहीं आता, ठीक है। अच्छा, और चलें आगे बढ़ जाते हैं। अभी अब हम असल काम करेंगे जहां पर हम ये देखेंगे कि रॉस को इंस्टॉल वगैरह कैसे करना है। उससे पहले कि भाई 10-15 मिनट कर लें, नमाज वगैरह का ब्रेक कर लें, ठीक है, थोड़ा ब्रेक कर लें। और
हम यहाँ पे दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे 6:10 पर। सही है, चलो। अच्छा भाई, तो अब रॉस करने के लिए क्या क्या आना चाहिए? तो सबसे पहली चीज क्या है? ठीक है ना भाई, सबसे पहली चीज ये है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, किसी ना किसी तरह का कोड लिखने आना चाहिए। ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, सही है। रॉस में, जावा में भी आप कोड कर सकते हो, आप सी में भी कर सकते हो, पाइथन में भी कर सकते हो। ओके, तो हमारा आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो हमारा फोकस होगा सी पे और पाइथन पे, ठीक है ना। क्योंकि इन दोनों पे मैंने रॉस चलाना सीखा है, तो मैं होपफुली इनके अराउंड में आप लोगों को जवाब दे सकूंगा। और उसमें भी पाइथन में थोड़े ज्यादा, सी में थोड़े कम। इस वजह से नहीं कि सी लैंग्वेज का मसला है, बट कोड का जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कंपाइलेशन वगैरह, और बहुत सारे कुछ मसले आते हैं। तो पहली चीज है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो जो मैंने सवाल शुरू में पूछा था कि कितने लोगों ने कोई प्रोग्राम लिखा है, तो कोड लिखा हुआ है, अक्सर लोगों को कोडिंग करना आती है। दूसरी चीज लिनक्स, सही। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, या बहुत सारे लोगों ने यूज नहीं किया, या आप लोगों का लिनक्स से कोई वास्ता नहीं रहा, सही। रॉस विंडोज पे भी चलता है, रॉस विंडोज पे इंस्टॉल किया जा सकता है, बट मैंने आज तक कभी रॉस विंडोज पे नहीं चलाया अदर देन इनसाइड मैटलैब। तो मैंने रॉस जो विंडोज पे चलाया है वो असल में मैटलैब के अंदर से चलाया, और उसमें भी मेरे बाकी सारी चीजों पे जो रॉस जो चल रहा था वो लिनक्स बेस्ड, सही। तो पहली बात तो ये कि आपको दो लैंग्वेजेस में से कोई एक चूज करनी होगी, सी या पाइथन। और दूसरा ये है कि आपको अपने आप को कंफर्टेबल करना होगा लिनक्स से, और स्पेसिफिकली उबुंटू 16.04, सही है। तो अभी जो हम नेक्स्ट जो हाफ एन आवर वगैरह गुजारेंगे ना, वो हम यही देखेंगे कि हम इस उबुंटू को कैसे चला सकते हैं, इसमें आप काम कैसे करते हैं, इसमें आप इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे कर सकते हैं, और फिर हम इसमें रॉस कैसे इंस्टॉल करेंगे। और ये कोई भी ना ऐसी कोई छुपी हुई कोई चीजें नहीं है, रॉस इंस्टॉल करने का जो पूरा तरीका वगैरह जो सब कुछ है वो ऑनलाइन मौजूद है। तो मैं वही अभी ओपन करूंगा और फिर हम वही खोलकर बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, लास्टली ये आर्डुइनो और रास्पबेरी पाई और इमेज प्रोसेसिंग और हार्डवेयर मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह, ये स्किल्स चाहिए होंगी, लेकिन एज फार एज रॉस इज कंसर्न, आपको अगर ये बिल्कुल बेसिक्स भी आते हो तो कोई मसला नहीं है। कोशिश ये होगी कि हम कोई एक वीक जो है वो आर्डुइनो के लिए सॉर्ट ऑफ फोकस कर लेंगे थोड़ा ज्यादा, 1 या 2 वीक्स हम रास्पबेरी पाई पे फोकस कर लेंगे। जब हम रॉस में कैमरा वगैरह लगाएंगे उस वक्त थोड़ा इमेज प्रोसेसिंग के बारे में देख लेंगे, ठीक है। तो ये सब अपने आप में अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये समझें कि रॉस इनके ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। और रॉस को किस तरीके से चलाना है, कैसे यूज करना है, कि भाई वो आर्डुइनो पे भी आ जाए आपके पास, वो आपके पास रास्पबेरी पाई पे भी आ जाए, वो आपके पास मैटलैब में भी चल रहा हो, तो वो हम देखेंगे। बाकी मैकेनिकल डिजाइन वो आप लोगों के ऊपर है। अगर आप में से कोई रोबोट अपना बनाना चाहता है कि भाई हम ना ये यहाँ आ रहे हैं तो हम इसी दौरान में एक रोबोट बना लें और जो कि रॉस के ऊपर चले, या जिसको दूसरे लफ्जों में कहते हैं रॉस कंपैटिबल हो, ठीक है ना। यानी अगर आप लोग ये चाहते हैं कि भाई हम यहाँ पर आ रहे हैं, उस दौरान में हम एक रॉस कंपैटिबल रोबोट बना लें, तो होपफुली नेक्स्ट वीक या उसके बाद वाले वीक तक एक लिस्ट हम बना लेंगे, कंपोनेंट्स की लिस्ट वगैरह, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको एक रॉस कंपैटिबल या रॉस बेस्ड रोबोट बनाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। एक मैंने खुद बनाना शुरू कर दिया, इसमें अभी एज ब्रिज वगैरह लग चुके हैं, और अभी इसमें सिर्फ जो है मोटर्स हैं, ठीक है। मोटर्स के बाद इसमें स्टीयरिंग वगैरह भी है। अच्छा, ये मैंने शेरशाह से लिया है तो मुझे भी एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि ये सही काम करेगा या नहीं, ठीक है ना। अच्छा, मैंने इसमें एज ब्रिजेस लगा लिए। एज ब्रिज पता है आप लोगों को क्या करते हैं, मोटर को कंट्रोल करने के लिए आपको एज ब्रिज चाहिए, कोई भी एज ब्रिज, सही है। अगर हम रॉस कंपैटिबल रोबोट बनाने की बात कर रहे हैं तो वहां पे कोई खास या कोई स्पेसिफिक एज ब्रिज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी कोई भी एज ब्रिज हो सकती है, सही है। अच्छा, और जब हम रोबोट की बात कर रहे हैं फ्रेमवर्क की,
तो रोबोट आपका 2 व्हीलर हो सकता है, 2 व्हीलर और कास्टर वाला हो सकता है, 4 व्हील वाला हो सकता है, आपके पास स्टीयरिंग वाला रोबोट हो सकता है, सही, आपके पास किसी भी तरह का रोबोट हो सकता है जब आप रॉस पे काम कर रहे हैं। एक चीज जो मैंने सीखी है ना ये रोबोट्स वगैरह पे काम करते हुए, वो ये सीखी है कि हार्डवेयर जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को नहीं बनाता, सही है। तो सबसे अच्छा मशवरा अगर मैं आपको देना चाहूंगा जो बनाना चाहेंगे तो वो गुल प्लाजा जाए, ठीक है। गुल प्लाजा पे ना 2nd या 3rd फ्लोर पे ना खिलौनों की बड़ी दुकान, वहां से ना कोई अच्छी बड़ी रिमोट कंट्रोल कार ले, वो 2000 में, 3000 में, 1500 में, 2500 में आप लोगों को एक रिमोट कंट्रोल टॉय कार मिल जाएगी जिसमें स्टीयरिंग भी होगा, व्हील भी होंगे, स्टीयरिंग की कंट्रोलिंग के लिए भी मोटर होगी, पीछे व्हील्स के लिए भी मोटर होगी, हो सकता है वो डिफरेंशियल की टाइप व्हील वाली आपको कोई टॉय मिल जाए। तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप वैसा कोई टॉय कार खरीद लें, सही है। तो आपको हार्डवेयर के मसलों से लड़ना नहीं पड़ेगा कि व्हील कहां से आएगा, क्या होगा, मोटर कहां से आएगी, क्या होगी, और वो सब आपको सस्ता भी पड़ेगा एज कम्पेयर टू गेटिंग योर ओन मोटर्स और फिर उनका वो चेसिस डेवलप करना और फिर एज ब्रिज अलग से लेकर आना। हो सकता है आपको उस टॉय के साथ ही एज ब्रिज लगाना पड़े, लेकिन स्टीयरिंग वगैरह बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अब जैसे मैंने ये खिलौने का ही है, ये आरसी टॉय कार ही थी, शेरशाह से हमने पता नहीं आई थिंक 500 की ली थी, कितने की ली थी, सही है। और मैं रेकमेंड नहीं करूंगा वैसे किसी को शेरशाह जाके लेना, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि ये सही काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन जो टॉय कार होगी वो कम से कम पहली दूसरी दफा तो चला के तो आप देख सकेंगे ना कि चलती है नहीं। और सबसे मजे की चीज उसमें बैटरी भी आ जाएगी। सबसे बड़ा मसला रोबोट बनाने में क्या आ रहा होता है, जब भी मुझे इसके लिए लिको बैटरी लेनी है, फिर मुझे उसके साथ लिको बैटरी का चार्जर लेना है। तो मेरा प्लान क्या है कि इसमें मोटर्स हैं, मोटर ड्राइवर आ गया है, इसके बाद यहाँ मैं एक प्लेट लगा के उस पर एक रास्पबेरी पाई रखूंगा, रास्पबेरी पाई 3B या 3B प्लस जिसमें वाईफाई है, ठीक है। मैं इसमें एक आर्डुइनो मेगा रखूंगा। अगर आप लोग रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं और सीरियस हैं तो आर्डुइनो ऊनो आप अपने रोबोट में बराए मेहरबानी ना लगाएं, आर्डुइनो मेगा लगाएं, क्योंकि आर्डुइनो ऊनो में पिन्स बहुत कम है और आप उसके हिसाब से जो भी हार्डवेयर वगैरह बनाओगे ना तो उसमें ना हमेशा आप यही सोचते रहोगे कि मेरे पास पिन्स कम है, पिन्स खत्म हो रही है, मैं ये ऐड करूं नहीं करूं वगैरह वगैरह। आर्डुइनो मेगा में आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपेंशन का ऑप्शन है, सही है। तो आर्डुइनो मेगा यूज करें। और दूसरा आर्डुइनो मेगा में मल्टीपल सीरियल पोर्ट्स हैं, तो वो बहुत फायदा देता है। आर्डुइनो में ना अगर आप सीरियल पे पता चला कुछ लगा दिया ऊनो में तो फिर कंप्यूटर से कम्युनिकेशन नहीं होती। तो ये चीज है। तो हम थोड़ा सा इसको ट्रेस बैक कर लेते हैं, आपको क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। तो आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए सी या पाइथन में, सही है। अगर आपको सी लैंग्वेज सीखनी है या आपको लगता है कि आपको सी लैंग्वेज क्या नहीं, अगर आपको लगता है कि आपको सी लैंग्वेज आती है तो एक बुक है, ठीक है, वो बुक का नाम है NCC, ANSIC, ठीक है। कहाँ गया माउस? बहुत बुरा लिख रहा हूं अभी। NCC, ठीक है। NCC जो ये बुक है, ये बुक का ऑथर जो है वो है डेनिस रिची, रिसेंटली मर गए वो बेचारे, वो सी के इन्वेंटर्स में से, सही है। और इस बुक का आपने सिर्फ और सिर्फ पहला चैप्टर पढ़ना है। क्या आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी कि वो पहला चैप्टर आपकी पूरी इंजीनियरिंग की सी की प्रोग्रामिंग से ज्यादा है, सही है। ज्यादा बड़ा भी नहीं है, पहला चैप्टर आई थिंक 50-60 पेज है। तो आपने NCC, अगर आपको सी लैंग्वेज आपको लगता है कि आपको आती है, ठीक है, तो आपने इस बुक का पहला चैप्टर, ये इसकी PDF भी मिल जाएगी आपको, सही है। पहला चैप्टर आपने रीड करना, कोई पैराग्राफ या कोई लाइन स्किप नहीं करनी, और आपने जो जो एक्सरसाइज या जो जो एग्जाम्पल कोड है वो खुद अपने पास व्हाटएवर आप जो भी आईडी यूज करते हैं या करिए उस पर कोड लिखकर आपने ट्राई करना, ठीक है। इसके पहले चैप्टर का जो आखिरी सवाल है वो आपको इतना काबिल बना देगा कि आपका एक प्रोग्राम होगा और वो सवाल ये है कि राइट अ प्रोग्राम
which takes input in text file, सही है, of C code and gives output the syntax errors in that C code. सही, तो पहले चैप्टर के एंड तक ना आपको अच्छा खासा काबिल बना देता है अगर आप उस बुक को थोड़ा तमीज से फॉलो करेंगे और सुकून से पढ़ेंगे। शर्त सिर्फ ये है कि वो बुक में जो एक्सरसाइजेज हैं वो अपने आप में कंप्लीट बुक, यानी वो सी का रेफरेंस मैनुअल है, यानी पहले चैप्टर के बाद वो फिर से सी की एक चीज समझा रहा होता है, वो सब नहीं पढ़ना आपने। वो बुक अपने आप में पूरा कंप्लीट मैनुअल है। उसके एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन इंटरनेट से नहीं ढूंढ लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आपने सॉल्व नहीं करे। सिर्फ एक चैप्टर वो कर ले, अगर आपने कर लिया तो आपको सी आ गई। सही है, आई थिंक इतनी आ गई कि जितना आगे अच्छा खासा काम हो जाएगा। और मैंने भी अभी तक उसके सारी एक्सरसाइजेस पहले चैप्टर की पूरी नहीं करी। ठीक है, दूसरी बुक जो है वो है LPTHW। ठीक है, ये है लर्न पाइथन द हार्ड वे। सही है, ये बुक मैंने खुद पूरी नहीं पढ़ी, थोड़ी सी शुरू करी थी। इसमें जिस तरीके से उसने सिखाया है वो मेथड मुझे पसंद आया था। तो अगर आपने पाइथन सीखनी है तो आप ये बुक से शुरू कर सकते हैं। सही है, अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपको लिनक्स उबुंटू आना चाहिए। ये अभी हम देखेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सही है, आपको बाकी आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, इमेज प्रोसेसिंग वगैरह वगैरह सारी चीजें ये हर 1-2 वीक के हम रिव्यू करते रहेंगे। जिसने अपना हार्डवेयर बनाना हो वो साथ साथ बना सकते हैं। बाय नेक्स्ट वीक हमारे पास कोई ना कोई एक लिस्ट बन जाएगी कि अपना रोबोट बनाने के लिए क्या करना है। ठीक है, अदरवाइज सिमुलेशन में चलेगा काम। सही, सिमुलेशन में ना हम सबसे महंगे वाले अच्छे वाले रोबोट्स यूज करेंगे और उनमें सबसे अच्छे वाले सेंसर्स होंगे। 5-5 हजार यूरो वाले सेंसर्स लगे हुए होंगे उनमें। 50-50 हजार रुपए के वो रोबोट, 50-50 हजार यूरो के वो रोबोट चेसेस होंगे और वो हम सिमुलेशन में यूज करें। सही, अच्छा दूसरा है कि आपको ये पता चल जाए कि आपने पूछना क्या है। सही, ये 3-4 काम अगर आप करना सीख लेंगे ना तो रॉस और बाकी सब चीजें आप लोग कर लें। ठीक है, अच्छा जी, किसी ने कुछ पूछना है? यहाँ वाला ऑन है, वो एक पूरा एक अलग सिस्टम बनेगा, कोड आपका जावा में होगा। ठीक है, रॉस को कोई परवाह नहीं आप किस लैंग्वेज में कोड लिख रहे हो। आप जावा में करो, सी शार्प में करो, पाइथन में करो, सी में करो, विंडोज पे चल रहा हो, सब अपनी जगह चल रहा होगा और एक दूसरे सिस्टम में लिनक्स में सिमुलेशन एनवायरनमेंट चल रहा होगा और वो सब आपस में बातचीत कर रहे होंगे सारे सॉफ्टवेयर और वो सब काम कर रहे होंगे। ठीक है, ओके ठीक है, क्या क्यों, यही तो मसला है। देखें, क्वेश्चन आप जब भी करते हैं, ठीक है, वो रन नहीं हो रहा, ठीक है नहीं हो रहा, ये मैं मान गया रन नहीं हो रहा, लेकिन क्यों रन नहीं हुआ? क्या उसने कोई एरर दिया? क्या वो क्रैश हुआ? क्या आपके पास कोई लॉग है? क्या कोई ऐसी चीज प्रिंट हुई? क्या कोई स्नैपशॉट है? अदरवाइज कुछ तो आएगा ना, उसका एरर आता है। एरर क्या आता है? स्नैपशॉट। बेसिकली ये क्वेश्चन कर देना कि मैंने कोड करा और चला या नहीं चला, सर मेरा कोड नहीं चल रहा, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक आपका कोड ना हो। कहां आपने चलाया, वहां क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, स्नैपशॉट क्या था, एरर क्या आया, ये सारी चीजें आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं आपका मसला उस वक्त तक हल नहीं कर सकता जब तक हम दोनों ना साथ एक साथ कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, आपका लैपटॉप लेकर और फिर उसमें चलाएंगे। सही, अच्छा और कुछ पूछ लें भाई जल्दी से, चलें। अच्छा, प्लान, एक बेसिक प्लान, हम अपना स्किल सेट बिल्डअप करेंगे। ठीक है, हम स्लो एंड स्टडी पेस पे रॉस सीखेंगे, हम हार्डवेयर बनाएंगे या सिमुलेशन में चलाएंगे, फिर बाद में कुछ टीम्स वगैरह डेवलप हो जाएंगे, आप लोगों को अगर समझ में आ जाएगा भी कौन क्या काम कर रहा है, और हम आखिर में एक फ्रेंडली कंपटीशन करेंगे जिसमें किसी को भी कोई बड़ा सा कैश प्राइज नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक वो कैश प्राइज, अगर वो कैश प्राइज होता है तो फिर हम लड़ाई करने लग जाते हैं कि उनके बारे में ना आपने वो स्टॉप वॉच पहले चला दी थी और मेरी बारी में बाद में बंद करी है और ये करा वो करा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सही,
So hopefully we'll have something like this in the end. And I am assuming that to reach this point ना हमें कम से कम भी 3 महीने तो लगेंगे, 3-4 महीने, यानी इवन इस पॉइंट तक पहुंचते हैं. ठीक है, काम आसान नहीं है. अच्छा जी, यहाँ पे प्रेजेंटेशन पूरी हो गई है. अब हम उबुंटू पर आ जाते हैं. अच्छा, कितने लोगों ने आज से पहले उबुंटू नहीं चलाई थी? कम ऑन यार. कितने लोगों ने आज से पहले उबुंटू नहीं देखी थी? ठीक है, तो ये अभी क्या चल रहा था इतनी देर से? ये लिनक्स चल रहा है. सही है, ये उबुंटू है, ये लिनक्स है. अगर आजकल मैं किसी को भी उबुंटू करके दे दूं ना और मैं उनको बोलूं ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 12 है, तो बोलेंगे हाँ ठीक है, कोई मसला ही नहीं है इसमें. क्रोम वो बोलेंगे वाह यार, अब इसमें सब पहले से इंस्टॉल आ रहा है. सही है ना? सो लिनक्स जो एक परसेप्शन है कि कोई अजीब सी मुश्किल सी चीज है, कमांड लाइन है, ये है वो है वगैरह वगैरह, तो वो नहीं होता. सही है, लिनक्स इज वेरी यूजर फ्रेंडली नाउ, और उबुंटू इज वन ऑफ द मोस्ट यूजर फ्रेंडली लिनक्स वर्जन्स दैट यू विल फाइंड. लिनक्स के अपने बहुत सारे वेरिएंट्स, वर्जन्स और किस्में और टाइप्स हैं. हम कौन सी उबुंटू लिनक्स की बात कर रहे हैं? उबुंटू की. ठीक है, बराए मेहरबानी ये कुछ चीजें याद रखें कि मैं ना कोई इस तमाम मामला में तो बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं. आप लोग बोले नहीं सर वो हमने सारी लिनक्स देखी थी, हमें ना उसमें जेंटू लिनक्स ना बड़ी पसंद आई, तो हम उस पर चलाएंगे. तो फिर मैं आपकी मदद नहीं कर सकूंगा, क्योंकि अगर उसमें कोई मसला आएगा कि जो मसला इस उबुंटू पे रिपीट नहीं हो सकता, तो देन सही है. सो लेट्स कीप इट इन अ वेरी स्टैंडर्ड वे. ठीक है, आप बोलेंगे सर रास्पबेरी पाई ठीक है, लेकिन मैं असूस का टिंकर बोर्ड यूज करूंगा, वो अच्छा है. सही है, और आपके पास किसी तरीके से जादुई तरीके से आ गया, तो मसला ये है कि उसमें जो एरर आएंगे वो एरर इंटरनेट पे किसी और ने लिखा हुआ ही नहीं होगा उसके बारे में, उसकी कोई कम्युनिटी नहीं. तो जब कोई काम सीख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो लाजमी नहीं होता कि हम सबसे लेटेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे न्यूएस्ट, सबसे हाई परफॉर्मिंग, सबसे एक्सपेंसिव या सबसे सस्ती चीज पे जा. हम वो काम करेंगे जो कम्युनिटी की बैकिंग वाले, जो इंटरनेट पे सब लोगों ने करें, और जिसमें हर तरह के मसले बाकी तमाम लोगों को आ चुके हैं. तो होपफुली हमें उन मसाइल के हल मिल जाएंगे. जी जी जी, आ रहा हूं मैं उस पॉइंट पर. यस, इसलिए मैंने अभी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वाली बात करी. सही है, उबुंटू जो है इसके वर्जन्स आते रहते हैं. 16.04 का मतलब ये है कि 2016 के अप्रैल में लॉन्च हुआ. सही है, फिर 16.08 होगा, फिर 17.04 होगा, 17.08 होगा, वगैरह वगैरह वगैरह. सही, और हर उबुंटू का एक अलग अजीब सा नाम भी होता है, जेनियल, लेपर्ड, कैट, ये वो वगैरह वगैरह. या जिस तरह एप्पल के होते हैं तो वो अपने नाम रखते हैं. तो ये जो मैक और लिनक्स वाले लोग होते हैं ना, ये वर्जन नंबर भी देते हैं और फिर हर वर्जन को एक नाम भी देते हैं, और वो नाम सोच लेते हैं कि ना हम कोई जानवर का नाम रखेंगे, इस तरह की बिल्ली के टाइप का नाम रखेंगे. लिटरली ये होता है. तो रॉस वालों ने क्या करा हुआ है, उनका हर वर्जन जो है ना वो एक टर्टल होता है. सही है, तो उनके वर्जन चलते रहते हैं. सही है, लिनक्स के वर्जन, इनका कोई ना वो वाइल्ड कैट की कोई किस्म है तो वो हर कैट के किस्म का नाम रखता है. हम लोग यूज करेंगे रॉस काइनेटिक टेम. सही है, ये वाला रॉस हम यूज करेंगे, क्योंकि ये मैंने यूज किया, मैंने इससे पहले वाले भी यूज नहीं किया और उसके बाद वाले भी यूज नहीं किया. अभी सबसे नया जो रॉस काइनेटिक के बाद रॉस लूनर आया. काइनेटिक से पहले काइनेटिक से पहले रॉस जेड था, जेड से पहले वो रॉस इंडिगो था. तो रॉस का हर अगला वर्जन जो होता है वो एक नेक्स्ट अल्फाबेट से चल रहा होता है. तो काइनेटिक जिस तरह एंड्रॉइड चल रहा है ना, एंड्रॉइड ने क्या बोला हुआ है, एबीसीडी में चलेंगे और कोई मीठी चीज होगी. हाँ यही है. तो आपके पास जेली बीन था, तो जेली बीन को ज्यादा वोट मिल गए थे, अदरवाइज इट वुड हैव बीन जलेबी, एंड मार्शमेलो वुड हैव बीन अ मैंगो. सही है, लेकिन वोट कम ज्यादा हो गए और किटकैट और ओरियो पैसे ज्यादा देते हैं. सो ये लिनक्स वाले ओपन सोर्स वाले लोग जो होते हैं वो जब वर्जनिंग करते हैं तो वो सोच लेते हैं यार हम ना नंबर इस तरीके से बढ़ाएंगे और नाम इस तरीके से बढ़ाएंगे. वो रूल्स बना लेते हैं अपने, सही, स्टैंडर्ड्स, ताकि कल को डेवलपमेंट टीम में और लोग भी आए तो जब वर्जन 16 बनेगा, विंडोज की तरह नहीं होगा कि 7 के बाद 8 आएगा कि 9 आएगा कि 10 आएगा, तो वह विंडोज 95 कौन सा था, समझ रहे ना. तो वो चलता है कंज्यूमर माइंडसेट से.
यहाँ पे लोग चलते हैं हम एक स्टैंडर्ड बना देंगे, हमारे अलावा कोई और लोग आकर जो कोड लिखेंगे तो उन्हें पता होगा कि नेक्स्ट वर्जन का नाम और नंबर क्या है। सही है, तो हम लोग कौन सा रॉस यूज कर रहे हैं, काइनेटिक यूज करेंगे। ठीक है, केवल काइनेटिक का जो डिफॉल्ट सपोर्टेड उबुंटू है वो है उबुंटू 16.04, इसलिए हम उबुंटू 16.04 यूज करेंगे। सही है, आप सबसे नया उबुंटू कर लेंगे, उसमें रॉस लूनर लैंडर होगा, के के बाद वाला। मैंने अभी तक वो यूज नहीं किया और पता नहीं भाई हमसे वो चल पाएगा नहीं चल पाएगा, तो रादर देन गोइंग इनटू अनचार्टेड टेरिटरी, पुराना वाला वो वाला रॉस यूज करें कि जिसकी इंटरनेट पे अच्छी खासी सपोर्ट मौजूद है। एंड ऑनेस्टली हमें वो वाले सारे फीचर नहीं चाहिए जो सबसे लेटेस्ट रॉस में, ठीक है ना, उसका हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला और कोई सवाब तो वैसे ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। अच्छा, तो ये Ubuntu 16.04 का डेस्कटॉप आपको दिख रहा है, दिस लुक्स लाइक अ रेगुलर डेस्कटॉप, विंडोज लग रहा है विद सम थीम। सही है, इसमें भी राइट क्लिक चलता है, लेफ्ट क्लिक चलता है, इसमें भी फाइलें कॉपी पेस्ट होती है। सही है, विंडोज से और इसमें कुछ फर्क है। नंबर एक फर्क ये है कि आपको, अच्छा, इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद है, आपके पास डिफरेंट तरीके, आप विंडोज के साथ भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो, जिसको डुअल बूटिंग कहते हैं। बराए मेहरबानी ध्यान से डुअल बूट कीजिएगा, कल को मुझे ये ना बोलो कि हमारा सारा FYP का काम इसमें था और आपने डुअल बूट बोला और अब सिस्टम बूट नहीं कर। सही है, तो कोई रफ लैपटॉप पर या कोई आगे पीछे कोई दोस्त से जो ज्यादा काम वाम ना करता हो ग्रुप में, उससे लैपटॉप लेकर उसके लैपटॉप पे एक दो दफा पहले डुअल बूट की प्रैक्टिस कर लें। सही है, या कोई सस्ता पुराना लैपटॉप पकड़ना है, उबुंटू कोई पुराने सिस्टम्स पे भी चल जाएगा, इतना होपफुली मसला नहीं करेगा। थोड़ा स्लो भी फील हो तो कोई टेंशन नहीं करें, आपका काम सुकून से होगा। सही है, अच्छा, तो इंस्टॉलेशन की बहुत सारी वीडियोस ऑनलाइन मौजूद है, खुद करने डुअल बूटिंग कर सकते हैं, या अगर आप या लैपटॉप में कंप्लीटली उबुंटू कर लें। ठीक है, मैं कीट में जब प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा था तो मुझे थोड़ा शौक चढ़ा था और मैंने क्या करा था कि अपने सिस्टम से विंडोज उड़ाकर उबुंटू कर ली। तो वो जबरदस्ती वाला तरीका था कि सीखनी है ना तो ऐसे ही सीखेंगे। सही, तो अगर आप इतने वो रिस्क वाले हैं तो ओके, लेकिन फिर ये याद रखना कि उसमें मल्टीसिम और प्रोटियस और मैटलैब नहीं चलेगा। सही है ना, ये आपको पता होना चाहिए, अभी हम उन मामलों पे नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा, आप विंडोज के अंदर वर्चुअल बॉक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर एक वर्चुअल कंप्यूटर बना देगा, उसके अंदर आप उबुंटू पूरी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको पहले विंडोज चलेगी, उसके अंदर वर्चुअल बॉक्स होगा और वर्चुअल बॉक्स में पूरा कंप्यूटर होगा और वो आपसे पूछेगा कि जो वर्चुअल कंप्यूटर बनाना है इसको रैम कितनी देनी है, इसको हार्ड डिस्क कितनी देनी है, तो आपके हार्ड डिस्क में से उतनी जगह को ले लेगा। ठीक है, और उबुंटू को कोई ज्यादा जगह नहीं चाहिए होती, आप 15-20 GB दे देंगे बहुत है, यानी उसको उबुंटू भी हो जाएगी, आपका रॉस भी हो जाएगा और आपके बाकी सारे काम भी चलते रहेंगे। आपके सिस्टम में ना रैम अच्छी होनी चाहिए, 4-8 GB होनी चाहिए, वरना वो वर्चुअलाइजेशन बहुत स्लो हो जाती है। तो वर्चुअल बॉक्स के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, और कौन सा दूसरा, VMware, VMWARE। सही है, ये दो सॉफ्टवेयर है, फ्री वर्जन वगैरह है इनके, वर्चुअल बॉक्स पूरा ही फ्री है और वो क्या करेगा, आपको अलाउ करेगा कि अपनी विंडोज के अंदर ही आप लिनक्स ट्राई कर सके। बराए मेहरबानी बाकी तमाम जो दूसरे लिनक्स के वर्जन्स, वेरिएंट्स और टाइप्स हैं उनके बारे में अगर आप मुझसे कुछ पूछेंगे रॉस के लिए या इस सेशन के हवाले से तो मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। हाँ, अलग से आपको कुछ भी पूछना है, आपको दिल करता है, एक लिनक्स आती है वो 128 MB के अंदर आ जाती है, उसका नाम है डैम स्मॉल लिनक्स, DSL। सही है, तो लिनक्स बहुत सारी आती है। सही, लोगों ने 80 मेगा पता नहीं समथिंग के ऊपर भी लिनक्स उबुंटू पूरी बूट करी, बस 3 घंटे लगे थे, लेकिन बूट हो गई। सही, अच्छा, तो ये बात हो गई कि इंस्टॉलेशन आप लोग खुद देखेंगे कैसे करनी है। क्यों? क्योंकि इंस्टॉलेशन का तरीका सबका अपना अलग होगा। आई एम अज्यूमिंग कि आपने अपने पास उबुंटू इंस्टॉल कर लिया और आपके पास ऐसा कुछ आ गया। अच्छा, पासवर्ड ना कुछ छोटा सा रखिएगा, उबुंटू जब यूज करो, अच्छा आपने कुछ लंबा चौड़ा सा पासवर्ड नहीं रखना है, ये बार बार आपसे पासवर्ड मांगेगा जब हम अलग अलग काम कर रहे होंगे, तो वो मजा नहीं आएगा। तो आप एक कमांड लिखोगे फिर पासवर्ड दोगे, फिर एक कमांड लिखोगे फिर पासवर्ड दोगे। मैं इसमें कोई एक सिंगल डिजिट ना नंबर रख लेता हूँ, और वो सिंगल डिजिट नंबर ना सिर्फ सेटअप के टाइम पे रखा जा सकता है, बाद में बोलता है नहीं इतना सिंपल पासवर्ड तुम नहीं रख सकते। जब आप सेटअप के वक्त वो आपसे पूछेगा पासवर्ड, उस वक्त बराए मेहरबानी इसको कोई सिंपल सा पासवर्ड AB120398 कुछ भी दे दे,
तो बार बार आपसे मांगेगा, सही है। तो पासवर्ड सिंपल रखना है, और इसमें यूजर नेम की भी बड़ी अहमियत होती है और कंप्यूटर नेम की भी बड़ी अहमियत होती है, सही है। तो विंडोज में हमें इन सारी चीजों से परवाह नहीं होती। तो जब आप उबुंटू इंस्टॉल करो, मेक श्योर कि आपको पता हो कि यूजर नेम क्या है, मेक श्योर आपको पता हो कंप्यूटर नेम क्या है, मेक श्योर आपका पासवर्ड आपको पता हो, ठीक है। और ये तीनों चीजें सिंपल हो, छोटी हो, आप इजीली लिख सकते हो, उसमें कोई अजीबोगरीब सिंबल और कैपिटल स्मॉल और ये सारे मामला ना, सही है। अच्छा, और हाँ, अगर हम फिर बाद में यहाँ पर सब काम करेंगे तो ऐसा ना हो कि सब अपने कंप्यूटर का नाम रॉस रख लें उबुंटू का, सही है। तो रॉस और उसके आगे 2-4 नंबर लिख दें, अपनी बर्थडे का महीना तारीख कुछ लिख लें, ताकि वो सबका ना कोई यूनिक कंप्यूटर नेम हो जाए। ऐसा ना हो इधर हम सब वाईफाई से कनेक्ट हो और वो सारे सिस्टम्स के नाम सेम चल रहे हो सकता है मसला हो सकता है ना हो। तो मैं अभी से वो उस मसले के लिए बात बता रहा हूँ। अच्छा, तो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ऐसा कुछ आपके पास आ जाएगा। ये डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप पे पहले से कुछ कचरा पड़ा हुआ था तो वो मैंने एक फोल्डर में डाल दिया था, अदरवाइज यही डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर नहीं होता जिसका नाम डेस्कटॉप, सही है। अच्छा, जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हो तो उसमें आपको क्या मिलता है, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स, कंट्रोल पैनल, रिसाइकल बिन, ये 3-4 चीजें मिलती हैं। उबुंटू में भी यही होता है, लेकिन अच्छा, और माई कंप्यूटर में विंडोज में सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव वगैरह, ठीक है। उबुंटू में और लिनक्स में ऐसा ड्राइव्स का कोई कॉन्सेप्ट सी डी ई का नहीं, सही है। इसमें एक ही ड्राइव होती है। तो अगर आप जब भी इंस्टॉल कर रहे हो उबुंटू वगैरह, तो यानी वो आपसे कोई ड्राइव वगैरह का नहीं पूछेगा, आप इसको जितनी भी जगह देंगे उसमें एक ही पोर्शन बना ले, सही है। अच्छा, कितने लोगों ने 9th क्लास में कंप्यूटर साइंस पढ़ी है? ठीक है, तो GW बेसिक के प्रोग्राम बहुत सारे याद करे होंगे, सही है, और डॉस की कुछ कमांड्स याद करी होंगी। तो वो जो कुछ कमांड्स हैं वो काफी सारी सिमिलर है, यहाँ पर हम देख लेंगे क्या है। जिन्होंने नहीं पढ़ी तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जिन्होंने पढ़ी उन्होंने भी सिर्फ याद ही करी थी, ठीक है ना, तो उनको कोई एडवांटेज नहीं। हाँ, उनको अरे हाँ ये हमने पढ़ी थी, उनको अपने स्कूल के पुराने जमाने याद आएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं इधर। अच्छा, ये आपका वो स्टार्ट मेन्यू है जो यहाँ ऊपर आ रहा है, सही है। ये आपका फाइल एक्सप्लोरर है, जिस तरह वो विंडोज में होता है ना, सी लैंग्वेज वगैरह, माई कंप्यूटर। ये जो सॉफ्टवेयर है मैंने यहाँ लॉक करे हुए, आप लोगों को यहाँ दूसरे दिख रहे होंगे शुरू में स्टार्टअप के वक्त, अलग अलग होते हैं। अच्छा, हमें 2-3 मेन चीजें सीख लेनी है। क्या? ड्राइवर का होपफुली आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। एक ऑप्शन आता है इंस्टॉलेशन के वक्त, इंस्टॉल एडिशनल ड्राइवर्स या प्रोप्राइटरी ड्राइवर्स करके कोई एक चेकबॉक्स आता है, उस पे आपने टिक करना है। तो अगर आपके सिस्टम के लिए कोई खास ड्राइवर चाहिए तो वो ये ढूंढ ले, नंबर 1। नंबर 2, इंस्टॉलेशन के वक्त हो सकता है ये आपसे बोले कि यार वाईफाई ये नेटवर्क आ रहा है, तो इनमें से बता दें हम किससे कनेक्ट हो जाए अपग्रेड्स डाउनलोड करने के लिए। तो वो आप नहीं करना, वरना आपकी इंस्टॉलेशन फालतू में लंबी हो जाएगी, ठीक है। उबुंटू का 16.04 को बगैर वाईफाई वगैरह दिए इंस्टॉल करें, सही है। अच्छा, इंस्टॉलेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर हम आ जाएंगे और मैं यहाँ लिख रहा हूँ विंडोज की तरह ये स्टार्ट का बटन दबाएं, कुछ लिखें तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं सेटिंग्स पे आ गया, 16.04। अच्छा, ये सेटिंग्स आ गई सारी। इसमें जो 2-3 काम की सेटिंग्स है वो देख लें। पहली सेटिंग है सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स। हम इसमें ना बंद करेंगे कि ये 16.04 को 18.04 ना बना दे, सही है। तो वो, और अच्छा, ये आपका जो होगा ना डाउनलोड फ्रॉम, ये पॉसिबली आपका हुआ होगा डाउनलोड फ्रॉम सर्वर फॉर पाकिस्तान। मसला है कि सर्वर फॉर पाकिस्तान ना अक्सर डाउन होता है और ना वो काम नहीं करता, और उसकी वजह से आपके बहुत सारे मसाइल बढ़ेंगे। तो इस चीज को ना आप कोई और यूरोपियन या यूएस सर्वर कर दें या मेन सर्वर कर दें, ठीक है जी। ये हम कहां पर आए थे? अच्छा देखो, इसने पासवर्ड मांग लिया, कह रहा था ना मैं। तो अब पता चला यहां पर आपने अपना पूरा वो जुमला लिखने बैठ गए, सही। अच्छा, अदर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, अच्छा ये आ गया। नोटिफाई मी ऑफ न्यू उबुंटू वर्जन्स, नेवर, सही है। अच्छा, बाकी आपकी मर्जी है, ऑटोमेटिकली चेक फॉर अपडेट आप कभी भी रखें, कुछ भी रखें, वो अपडेट करता रहेगा लेकिन वर्जन को नहीं बदले, सही है। तो ये हो गया।
इनका ये बाकी सारे डिफॉल्ट चेक लगे रहने दें, नहीं है कोई मसला नहीं है। ये मैं बात कर रहा था वो एडिशनल ड्राइवर की। तो इस तरह का ना वो आपको इंस्टॉलेशन के वक्त कुछ पूछेगा कि इंस्टॉल प्रोप्राइटरी ड्राइवर एंड इंस्टॉल प्रोप्राइटरी लाइसेंस वगैरह वगैरह वाली चीजें, आप में से उस पर चेक मार, ज्यादा मसला नहीं, ठीक है। एक ये सेटिंग है कि जो आपको करनी होगी। दूसरी सेटिंग जो है वो जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे ना, तो आप बहुत शौक से ना वो नक्शा आएगा उसमें और कराची वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे ताकि आपका टाइम वाइम सब सही है, ठीक है। उससे पता है क्या होगा, ये यहाँ पर ना आपके पास ना पूरी वो तारीख जो है ना वो उर्दू में लिखी हुई आ गई होगी, जनवरी और दिसंबर और बरोज मंगल वगैरह वगैरह सब आ रहा होगा, ठीक है। वो सही है, उससे कोई मसला नहीं होता। कुछ लोगों को बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा होता है और आई डोंट नो कि उससे कोई इशू आएगा। तो स्टे जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, हम यहाँ पर ये टाइम का जो मामला है आप अच्छा इसको हम कहां से करेंगे, हम सेटिंग्स में ही रहते हुए लैंग्वेज सपोर्ट पे जाएंगे। अब ये लैंग्वेज सपोर्ट की अपडेट्स लेगा, तो ये ना को बहुत लंबी अपडेट करने लग जाता है दुनिया की सारी जबानों के हवाले से, तो इसको हमने करना है कैंसिल, हमें जरूरत नहीं है इसकी जनाब, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास ये रीजनल फॉर्मेट्स होगा और रीजनल फॉर्मेट्स में आपके पास आया हुआ होगा उर्दू, सही है, क्योंकि आपने कराची पे क्लिक किया होगा। तो आपको यहां से लेना होगा इंग्लिश, कहाँ है भाई, यूएस, ठीक है। आपको इंग्लिश यूएस लेना होगा और इसको करना होगा अप्लाई सिस्टम वाइड, ताकि नेक्स्ट रिबूट के ऊपर वो हो जाए, सही, डन हो गया। ये दो काम आपने करने हैं, क्लोज कर दें। अभी हमने ज्यादा चेंजेस नहीं करनी, वरना ये यहाँ भी पासवर्ड मांग लेता, ठीक है। ये अभी भी कुछ कर रहा है माशाल्लाह से, लगा क्लोज कैंसिल। अच्छा, अब इसमें जो मेन चीज जिसकी वजह से सब लोग डरते हैं वो है लिनक्स की कमांड लाइन, सही है। तो कंट्रोल ऑल्ट टी, क्या कंट्रोल ऑल्ट टी, सही है। या आप स्टार्ट दबाएं और लिख दें यहां पर टर्मिनल, सही, आइदर कंट्रोल ऑल्ट टी या टर्मिनल। इसके बहुत सारे नाम हैं, आप थोड़ा सा नेट पे सर्च करेंगे बहुत सारी तरह के टर्मिनल्स आते हैं, बड़ा मेहरबानी डिफॉल्ट पे रहें, ठीक है ना, ज्यादा अभी कोडर वोडर बनने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। टर्मिनल पर आ गए हम। जब आप टर्मिनल खोलेंगे तो वो आपको जो है वो आ ना, सही। अच्छा अच्छा, एक चीज ना जो मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, वो सेटिंग से सही हो जाती है, मुझे अभी याद नहीं हो कैसे होती। इसका जो मेन्यू है ना, जो विंडोज में हम जिससे फेमिलियर है, फाइल व्यू एडिट वगैरह का जो मेन्यू होता है, वो ना ये यहाँ ऊपर आ रहा होगा, देख लो। तो ये मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता, बट ये सब उठ के इधर आ जाता है। राइट नाउ मुझे याद नहीं है कैसे आता है। अच्छा, मैं अभी इसमें सिर्फ क्या करने जा रहा हूं, मैं इसमें जूम इन करने जा रहा हूं ताकि मैं जो काम यहाँ पे कर रहा हूं वो आप लोगों को दिख जाए। दिख रहा है भाई? ओके, तो ये आप देख रहे हो, ये क्या है, ये यूजर नेम है, ये @ और ये माशाल्लाह से इतना लंबा कंप्यूटर नेम। ये नहीं करना है, ये सिंपल नाम हो, रॉस कर लें, मेरा लैपटॉप भी लंबा हो जाएगा, सही है। कुछ कर लें सिंपल सी चीज, सही है। मेक श्योर वो थोड़ी सी यूनिक हो, उसमें कोई 1-2 नंबर शंबर हो, ताकि बहुत कम चांस है कि आप लोग बैठे हुए जो है वो सेम कोई यूनिक सा सोचेंगे। अपने आप को बाउंड करने को 3-4 लेटर का और उसमें 2 अल्फाबेट और 3 नंबर आ जाए, सिंपल सा कर, इतना लंबा नहीं करिए, बहुत मसला करता, सही है। दिस इज व्हाट वी कॉल अ प्रॉम्प्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉम्प्ट। जिन्होंने 9th क्लास में कंप्यूटर पढ़ी उनको पूछा भाई व्हाट इज अ प्रॉम्प्ट, तो बता दे कि प्रॉम्प्ट जो है ना वो इट्स अ लेटर व्हिच इज देन फॉलोड विद अ कॉलन एंड अ ग्रेटर देन लेस देन व्हाटएवर। सो ये प्रॉम्प्ट है बेसिकली। प्रॉम्प्ट का मतलब ये कि अब आप यहाँ पे कोई कमांड लिख सकते हैं। टर्मिनल है आपका, ठीक है, और यहाँ पर यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम @ फिर उसके बाद सिस्टम नेम, सिस्टम नेम के बाद कॉलन, कॉलन के बाद ये एक अजीब सा निशान है वेवी सा, इसको बोलते हैं टिल्डे।
पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते, TILDE, ठीक है, टिल्ड, सही है। ये डिनोट करता है होम को, किस चीज को, होम। अभी मैं बताता हूँ ये क्या भला होती है, सही है। और फिर डॉलर साइन जो है ना, बस वो एक निशान है, टर्मिनेटर निशान है। इसके बाद आपने अपना काम कर, मुझे नहीं पता अगर इसकी कोई सेंस है, मैं कोई लिनक्स का कोई ज्यादा सीधा नहीं, सही है। तो यहां पर अब आप अपनी कमांड लिख सकते हैं। ये जो चीज है ना, ये डिनोट करती है कि आप जो कमांड लिखेंगे वो किस फोल्डर में या किस जगह पे अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। मसलन एक कमांड है mkdir, क्या कमांड है, क्या करेगी ये कमांड, ठीक है। फोल्डर्स का दूसरा नाम डायरेक्टरी होता है, mkdir इज शॉर्ट फॉर मेक डायरेक्टरी। तो अगर मैं लिखूंगा ना mkdir, एम नहीं लिखा मैंने, इस कमांड के आगे मैं कोई नाम लिख दूंगा, अजीब सा लिख लेता है अभी, ASDFG। बराए मेहरबानी आप ऐसा नहीं कीजिएगा, ये मैं जो यहाँ चीजें कर रहा हूँ ना, बहुत सारी चीजें वो इस बताने के लिए कर रहा हूँ कि वैसे काम आप लोगों ने नहीं करना है। अगर आपने तमीज से प्रॉपर कोई काम करना है, कोडिंग करनी है, सीखना है, तो फाइलों के नाम और चीजों के नाम सही होने चाहिए, उनसे कोई सेंस बने, ठीक है। वो नाम भले लंबे हो जाए, सही है। वो प्रोजेक्ट 1A, प्रोजेक्ट 1A फाइनल, प्रोजेक्ट 1A नीड्स करेक्शन, प्रोजेक्ट 1A नीड्स करेक्शन फ्रॉम सर, ये नहीं करना है, ठीक है। और ASDF JHKGL वाले तो करने ही नहीं है ना, सही। अच्छा, तो मैंने इसका नाम रखा टेस्ट डायरेक्टरी। लिनक्स इज वेरी स्ट्रिंजेंट अबाउट केस सेंसिटिविटी। तो जो भी काम आप कर रहे हैं, जो कमांड लिख रहे हैं, जो नाम लिख रहे हैं, एड्रेस लिख रहे हैं ना, वो केस सेंसिटिव होना चाहिए या होगा, तो एक्सपेक्ट करेंगे वो केस सेंसिटिव है। तो टेस्ट डायरेक्टरी और D कैपिटल और D स्मॉल और T कैपिटल T स्मॉल सारी अलग अलग डायरेक्टरीज होंगी। ये इंटर करा मैंने, ये क्या हुआ, एक डायरेक्टरी बन गई। कहां बनी, कहां बनी, होम पे। कहां बनी, अभी हमें नहीं पता है होम का है, सही है, लेकिन कहां बनी है ये, होम पे। दूसरी कमांड pwd, क्या है ये, कोई नहीं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, सही है। जब आप ये लिख के इंटर करेंगे ना, तो आपको बताएगा कि अभी करंटली कौन सी डायरेक्टरी में काम चल रहा है। तो ये असल में दिस थिंग इज शॉर्ट फॉर /home/sn। ये हमारे पास एक भाई है, उनका नाम जो है ना एसन इस तरीके से, सही है। तो pwd ने आपको बता दिया कि भाई ये जो फोल्डर बना है ये कहां बना है, अभी एक जगह है, कौन सी जगह है, /home/sn। ये जो स्लैश है ना, अगर आपके पास यहां पर ये टिल्डे की जगह स्लैश बना हुआ आ रहा है, तो आपने जो नेक्स्ट कमांड जो लिखनी है ना, वो बहुत केयरफुल होकर लिखनी है, क्योंकि अब आप जो कुछ भी लिखोगे वो लिनक्स के रूट के फोल्डर में आप चेंजेस कर रहे हो। ये ऐसा है कि जैसे ना आप अपने डॉक्यूमेंट्स विंडोज के अंदर सिस्टम 32 के अंदर ड्राइवर के फोल्डर के अंदर जाकर अपनी फाइलें सेव करना शुरू करो, तो आपने अगर ऐसा आ रहा है तो आपने बहुत माइंडफुल होना है कि आप आगे क्या कर, सही। अच्छा, इसको हम कहते हैं रूट, क्या कहते हैं, रूट। टिल्डे जो है वो है होम और स्लैश जो है वो है रूट। रूट के ऊपर तमाम चीजें लिनक्स में पड़ी हो, जो भी फाइल होगी, जो भी फोल्डर होगा, जो भी ड्राइवर होगा, जो भी हार्डवेयर होगा, वो सब कहां पर होगा, रूट के अंदर किसी ना किसी जगह, सही है। तो रूट के अंदर एक फोल्डर है होम और उसके अंदर एक फोल्डर है एसएन और अब उसके अंदर एक फोल्डर है टेस्ट डायरेक्टरी। देख लेते हैं भाई जाकर, ठीक है। ये अभी होम खोला हुआ है, आपको दिख रहा है ना होम टेस्ट डायरेक्टरी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं कंप्यूटर पर, ये आ गया रूट में, ये क्या है, रूट। अब इसमें आप देख रहे हो ये और बोल रहा है भाई नहीं छेड़ना है आपने इसको, ये काम चीजें नहीं करनी, ठीक है। रूट क्या है, स्लैश के अंदर एक फोल्डर भी होता है, उसका नाम भी होता है रूट। इसके अंदर ये फोल्डर है होम, सही है, और होम के फोल्डर के अंदर है जितने यूजर होंगे सबका एक एक फोल्डर होगा, सही है। और अब हम जब एसएन में आए तो ये सब
ठीक है। अच्छा ये हम अभी, ये एक और कमांड आ गई क्या, cd, cd इज फॉर चेंज डायरेक्टरी। अच्छा अक्सर तो लिनक्स में कमांड्स होती हैं, वो कमांड लिखने के बाद स्पेस देकर आप अपने काम की चीज बताते हो जो आप करना चाहते हो या जो उस कमांड को आप इनपुट देना चाहते हो। मसलन मेक डायरेक्टरी ने डायरेक्टरी बनानी है, लेकिन आप उसको डायरेक्टरी का नाम दोगे तो वो डायरेक्टरी बनाएगी। सही है। मैं एक और अभी टेस्ट करता हूँ। अच्छा cd स्पेस होम, फिर मैं स्लैश होम में आ गया, आपको एड्रेस दिखा रहा है वो, cd स्पेस एसन। तो अब ये यहां पर इसने क्या कर दिया, होम का सिंबल शो कर। सही है। cd स्पेस टेस्ट डायरेक्टरी। अच्छा ये आप देख रहे हो, मैं सिर्फ थोड़ा सा लिखा और ये पूरा हो गया। ये बड़ी अच्छी चीज होती है लिनक्स में, अगर आपको पता है कि जो फाइल का या फोल्डर का नाम आप लिख रहे हो वो एग्जैक्टली इतना ही है, तो आप शुरू के एक दो लेटर लिखोगे और आप टैब दबा दोगे तो ये ऑटो कंप्लीट कर देगा। तो टैब इज फॉर ऑटो कंप्लीशन, लेकिन वो ऑटो कंप्लीट उस वक्त करेगा जब उसको इंटेलिजेंटली पता चल रहा होगा कि हाँ यार ये ऑटो कंप्लीट सही है। मसलन इसका क्या मतलब है, मेरा ये जो होम का फोल्डर है इसमें डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड है। तो अगर मैं इसमें लिखूंगा cd स्पेस d और अब मैं टैब दबा दूंगा तो इसको नहीं पता कि मैं डेस्कटॉप पे जाना चाहता हूं, डॉक्यूमेंट्स में या डाउनलोड्स में। अगर मैं do कर दूंगा तो अभी भी इसको नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्स या डाउनलोड, तो अभी टैब काम नहीं करे। सही है। d पे भी काम नहीं करे। लेकिन अगर मैं de करके टैब दबाऊंगा तो डेस्कटॉप पूरा कर दिया, लेकिन इसको पता है d और e के बाद आगे और कोई चीज है ही नहीं उस जगह पर। अच्छा अगर मैं उससे मैं आ जाऊंगा कि यार ये मैं टैब दबा रहा हूं ये काम नहीं कर रहा, मैं 2 दफा टैब दबाऊं, 2 दफा टैब दबाऊंगा तो मुझे सारे ऑप्शन दिखा। सही है। इसका क्या मतलब है, मैं सी लिख के टैब दबाऊंगा कुछ नहीं दिखा रहा, लेकिन अगर मैं सी लिख के 2 दफा टैब दबा दूंगा तो बोला भाई का 124 पॉसिबिलिटीज है। अच्छा भाई दिखा दे, ये चल रही है सारी, ये सारी अजीबोगरीब कोई ना कोई कमांड कुछ ना कुछ है which I could have written after that C। सही है। अच्छा तो cd स्पेस te टेस्ट डायरेक्टरी, mkdir स्पेस this is my डायरेक्टरी। अब क्या बनेगा, एक फोल्डर बनेगा, उसका क्या नाम होगा और कहां होगा वो फोल्डर, एंटर दबा। स्पेस पसंद नहीं है लिनक्स को। स्पेस का मतलब है कि पुराना काम हो गया। ठीक है। अगर आपको स्पेस देना था तो डबल कोट्स के अंदर लिखते, बैकस्लैश वगैरह कुछ हरकतें करते, साइंस करते, आपने नहीं करा। ठीक है। तो इसने समझ लिया कि यार वो सारी अलग अलग डायरेक्टरीज हैं। सही है। अच्छा तो ये हो गया बेसिक। अब आपने एक फाइल बुक है, आई थिंक मुझे उसका नाम सही याद नहीं है, आई थिंक उसका नाम है लिनक्स कमांड लाइन, लेकिन आई एम नॉट श्योर। उसमें बहुत सारी कमांड्स के बारे में लिखा हो। सही है। तो लिनक्स कमांड लाइन बुक थोड़ी सी पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कमांड्स के बारे में। अब 2 इंतहाई अहम तरीन कमांड्स, sudo apt-get अपडेट। ठीक है। अच्छा ये नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। लिनक्स में चीजें इंस्टॉल होती है apt-get के थ्रू। ठीक है। apt-get एक मैकेनिज्म है जिसमें हम apt-get को बोलते हैं ये इंस्टॉल करो, वो उसकी सारी फाइलें इंटरनेट से लेता है और खुद ही सब कुछ इंस्टॉल कर देता है, लेकिन हमें apt-get को अपडेट करना पड़ता है। तो apt-get को अपडेट करने के लिए क्या लिखते हैं, apt-get अपडेट। sudo लिखते हैं ताकि उसको एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस मिल जाएं वो अगली नेक्स्ट कमांड चलाने की। तो sudo का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे sudo apt-get अपडेट चलाओ। ठीक है। अपडेट चलाने के बाद हम दूसरी कमांड चलाते हैं अपग्रेड। सही है। अपडेट क्या करेगा, अपडेट apt-get की लिस्ट्स को अपडेट कर देगा। apt-get को पता चल जाएगा कि अभी सॉफ्टवेयर के नए वर्जन क्या क्या। ठीक है। अपग्रेड क्या करेगा, आपके सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं और जो लिस्ट है उनके वर्जन्स को चेक करेगा और फिर आपको बोलेगा यार ये 15 जो है ये आपके सिस्टम में अपग्रेड करने की जरूरत है। सो अपग्रेड दिस इज लाइक विंडोज अपडेट।
पहले आपने चेक फॉर अपडेट्स करा और अब आप क्या करो, उसको बोल रहे हो कि अपग्रेड करें। इस पे अगर मैं इंटर दबाऊंगा ना, तो पासवर्ड मांगा, फिर पासवर्ड मांग रहा है। सही है, तो ये मुझे क्या बता रहा है कि हमने कुछ अपग्रेड नहीं करा, कोई नया नहीं इंस्टॉल करा, कुछ रिमूव नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। क्यों? क्योंकि कोई जरूरत नहीं, ये फुल्ली अपग्रेडेड है। अच्छा, अब रॉस कैसे इंस्टॉल करेंगे इसके ऊपर? तो ये आपके पास रॉस काइनेटिक की इंस्टॉलेशन की विकी है पूरी, सही है, wiki.ros.org/kinetic/installation/ubuntu, और आई होप ये चल जाए। तो इंस्टॉल करना ना बहुत आसान है, हम सिर्फ लिखते हैं sudo apt-get install ros kinetic desktop full और इंस्टॉल, कोई ज्यादा साइंस नहीं करना, सही। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखना है। ओके, तो सही लिनक्स आ गई। अच्छा, पहला ये है कि चूंकि रॉस जो है वो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, हम सब एबनॉर्मल लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो apt-get को, जो मैंने अभी बताया था ना, ये apt-get, सही है, apt-get को बाय डिफॉल्ट नहीं पता कि रॉस नाम की कोई चीज हो। तो यहां पर ये कमांड आप पूरी यहां से आप कॉपी करेंगे, कॉपी करके टर्मिनल पे राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे, तो ये apt-get के अंदर ऐड कर देगा कि रॉस कहां पर हो। तो अब apt-get को पता चल जाएगा कि रॉस नाम की कोई चीज हो, ठीक है। उस चीज को कंफर्म करने के लिए सिक्योरिटी कोड है, वो ऐड होगा। तो ये अगेन आप दूसरी कमांड चलाएंगे, तो मैं अभी चला लेता हूं। मैंने कॉपी करा, 3 क्लिक करे इस पे, पूरा कॉपी हो गया, यहां पर आया, Ctrl+Shift+V, पूरा पेस्ट हो गया, ठीक है, और ये कमांड चल गई। अगर लिनक्स में कोई कमांड चली और आपको कोई मैसेज नहीं मिला, कोई ऑप्शन नहीं दिखा, कोई एरर, वार्निंग, सक्सेस, थैंक यू, कुछ नहीं दिखा, इसका मतलब कमांड सही तरीके से चल गई, ठीक है। अक्सर लोग परेशान होते हैं, हमने कमांड लिखी थी कुछ हुआ ही नहीं, हमने इतनी लंबी कमांड लिखी थी कुछ हुआ ही नहीं। तो अक्सर नहीं होता, ये अच्छी बात, ठीक है। ये मैंने लिखा और इंटर भी हो गया 2 दफा। अच्छा, दूसरी चीज ये मुझसे क्या लिखवा रहा है जी? इंटरनेट, यस, इंटरनेट से। तो जब हम अब, अच्छा, ये 2 काम मैंने कर दिए ना, तो इसने कहा ये करो, उसके बाद आप ये करो, उसके बाद ये क्या कह रहा है, sudo apt-get अपडेट चलाओ। ये किया था तुम लोगों ने, ठीक है। अब ये इंटरनेट पे ना वो तमाम अपनी लिस्ट को चेक कर रहा है कि कौन कौन सी चीज का नया वर्जन अवेलेबल है, और अब ये इसमें से रॉस को भी लेकर आएगा। ये देखो, ये रॉस के पैकेजेस से फाइल डाउनलोड कर रहा है, सही। और ये वो जो मैंने नहीं वो सर्वर फॉर पाकिस्तान और वो मेन सर्वर वाली बात करी थी, ये वो सब वहां से उठा रहा होता है। तो सर्वर फॉर पाकिस्तान अक्सर डाउन होता है और उसकी वजह से ये कमांड सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होती, और ये कमांड जब सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं भी होती ना, तब भी एक थैंक यू लिखा हुआ आता है और लोगों को लगता है कि कमांड चल चुकी है। तो वेरी, आपको पता चल जाएगा, अगर कोई लाल आ रहा है ना, तो उसका मतलब है कि कोई मसला है, तो ठीक है, और एरर वगैरह देखना है। अच्छा, तो ये चल रहा है। इसके बाद की क्या कमांड है? sudo apt-get install ros kinetic desktop full, बस ये लिखेंगे और क्यों क्या करेगा, वो इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। वो पहले तो आपको दिखाएगा कि इतने सारे ना डिपेंडेंसीज आपको और चाहिए, सही है, तो वो उन सबको भी खुद ही इंस्टॉल करेगा, उन सबको डाउनलोड भी खुद ही करेगा, किस चीज को कहाँ रखना है वो सब भी खुद ही करेगा, आपसे कोई भी चीज नहीं पूछेगा। वो विंडोज की तरह 5 दफा नेक्स्ट और 2 दफा आई एक्सेप्ट भी नहीं करवाएगा, सही है। अच्छा, तो ये चल रहा है अभी, आई होप कि ये सक्सेसफुली पूरा हो जाए। मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करे थे इसके साथ, वो पेन चलाने के लिए, तो ड्राइवर्स का मसला हो रहा था। किसी ने कुछ पूछना है? टाइम कम है। कौन सी वाली बात? स्टार्ट दबाओगे, सिस्टम सेटिंग्स में जाओगे, सिस्टम सेटिंग्स में जाकर सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स में जाओगे, यहां मेक श्योर करोगे कि ये जो है ना, ये सर्वर फॉर पाकिस्तान नहीं, ये मेन सर्वर कर लो, यूरोप का कोई पकड़ लो, चाइना का कोई ले लो, वो भी अक्सर बंद होते हैं, ईरान का ले लो, फ्रांस का ले लो,
मेल सर्वर पे बस सही। और अक्सर ये यूनिवर्स रिस्ट्रिक्टेड और मल्टीवर्स को पिक भी करना पड़ता हाँ ये वाले, ये रिस्ट्रिक्टेड को और ये मल्टीवर्स को और ये यूनिवर्स, ये सारे चेक 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 चेक, सोर्स कोड वाला नहीं। है। इसके बाद लैंग्वेज करना था। हाँ लैंग्वेज वाला वो रीजनल में था, वो यहाँ पर है, कहाँ गया, लैंग्वेज सपोर्ट में था। अच्छा इन पे सिंगल क्लिक पे खुल जाते हैं, विंडोज की तरह डबल क्लिक वाला मामला नहीं, ठीक है। हाँ पहले तो इसको मना कर देना है, नहीं बेटा सही है। रीजनल फॉर्मेट्स में जाकर इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट्स, फुल अमेरिका, अमेरिका सही है, और अप्लाई सिस्टम वाइड, ठीक है। अच्छा ये कमांड हमारी चल गई, रीड पैकेजेस वगैरह 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 सब, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिख देना है sudo apt-get install ROS kinetic। अब मैं देखो टैब दबाने जा रहा हूं, तो इसने बोला अगले जितने भी ऑप्शंस है ना उन सब में डैश है। अब मैं फिर से टैब दबा रहा हूं, इसने कुछ नहीं दिखाया क्योंकि अभी आगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डबल टैप 2263 ऑप्शंस, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे डेस्क लिख दूंगा मैं, तो डेस्कटॉप, फिर टैब। तो अब ये डेस्कटॉप के बाद रॉस काइनेटिक डेस्कटॉप के बाद रॉस काइनेटिक डेस्कटॉप भी है और रॉस काइनेटिक डेस्कटॉप फुल भी है, तो भाई मुझे फुल वाला चाहिए, सही है। इंटर, बिल्डिंग शील्डिंग, ये देख लो ऊपर इतनी लंबी जो लिस्ट चलती हुई आ रही है, ये सब चीजें रिक्वायर्ड है रॉस को इंस्टॉल करने के लिए। द फॉलोइंग पैकेज, और ये जो आपके पास है ये अपग्रेड करेगा ये। अब ये क्या बोल रहा है, नीड टू गेट 473 MB ऑफ आर्काइव, तो इंटरनेट से डाउनलोड करेगा 473 MB, आपके सिस्टम में अलग हो सकता है क्योंकि मेरा फुली अपग्रेडेड है, सही। अच्छा आफ्टर दिस ऑपरेशन 2396 MB ऑफ एडिशनल स्पेस विल बी यूज्ड। जब हम ये डाउनलोड कर चुके होंगे और सारी इंस्टॉलेशन कर चुके होंगे तो आपके सिस्टम में से इतनी जगह और यूज हो जाएगी। डू यू वांट टू कंटिन्यू, सही। अच्छा और ये ऊपर कितनी सारी चीजें, ये जो सारी चीजें आ रही हैं देख रहे हो, लंबी लिस्ट पूरी, ये वो 2263 नहीं, इसमें पाइथन भी आ रहा है, लाइब्रेरीज भी आ रही हैं, QT भी आ रहा है, बूस्ट भी आ रहा है, C++, जावास्क्रिप्ट भी आ रहा है। द फॉलोइंग न्यू पैकेजेस विल बी इंस्टॉल्ड, इतनी सारी चीजें। और ऊपर जाते हैं, ये सजेस्टेड पैकेजेस हैं, आगे और ऊपर आ जाएं। द फॉलोइंग पैकेजेस विल बी इंस्टॉल्ड। अब अगर मैं यस करके इंटर कर दूंगा तो काम कर जाएगा। अच्छा अगर बीच में इंटरनेट बंद हो जाता है, लाइट चले जाती है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, क्रैश कर जाता है, कुछ भी हो जाता है, आप दोबारा sudo apt-get install ROS kinetic full लिखेंगे। तो अगर डाउनलोडिंग पूरी नहीं हुई होगी तो ये वो डाउनलोडिंग वहां आगे से ही रिज्यूम करेगा। अगर जो इतने 500 चीजें दिखा रहा है वो सारी इंस्टॉल नहीं हुई थी, आधी हुई थी, तो उनके बीच से शुरू कर देगा। और अगर फॉर सम रीजन ये किसी मसले में फंसेगा तो ये आपको बताएगा whatever this failed, try and run sudo apt-get -fix -missing। तो वो खुद आपको एक सजेशन देगा कमांड की कि भाई रिज्यूम नहीं हो पाया, ये लिख लो तो आपका काम हो जाएगा। तो वो लिखना और फिर दोबारा sudo apt-get install ROS desktop kinetic full लिखना, सही है। तो अगर जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको बता देगा इज ऑलरेडी इंस्टॉल, सही, समझ में आ गई ये बात, ठीक है। तो अभी आपने नेक्स्ट वीक आना है, अगर सही है, लग रहा है कि रॉस की आपको जरूरत है, आपको करना है, तो बराए मेहरबानी नेक्स्ट वीक आने से पहले अपने पास रॉस इंस्टॉल कर लें। लाजमी नहीं है कि आप यहाँ पर आए तो वो लैपटॉप या वो कंप्यूटर लेकर आए जिसमें रॉस इंस्टॉल करा हो, ये लाजमी नहीं, ठीक है। लाजमी क्या है कि आने से पहले आपने रॉस इंस्टॉल कर लिया हो, किसी भी जगह, विंडोज में कर लें, वर्चुअल में कर लें, VMware में कर लें, कोई पुराने लैपटॉप पे कर लें, दोस्त से लैपटॉप लेके उसके लैपटॉप पे कर लें, वो भले आपको जो भी बोलता रहे उबंटू के ऊपर, सही है। घर में अगर कोई ऐसा लैपटॉप है जिसपे सिर्फ यूट्यूब ही चलता है, उसमें उबंटू कर दें, किसी को फर्क ही नहीं पता चलेगा, सब समझेंगे नई विंडोज, उन्होंने तो क्रोम चलाना है ना। वर्चुअल वाले में आपने रॉस चलाया, बहुत स्लो चलता है, स्लो भी चलता है और फिर अक्सर उसका जो मास्टर यूआरएल वगैरह होता है वो मसले होते हैं ना। अभी कहीं इंस्टॉल तो कर लेना लोग, थोड़ा सा तो लिनक्स देख लेना,
सही है, थोड़ा लिनक्स का फ्लेवर ले लें, ठीक है। अच्छा, रास्पबेरी पाई में भी इसी तरीके से इंस्टॉल होगा, थोड़ा सा डिफरेंट वे है, शुरू के 1-2 कमांड में फर्क है, सही। तो यही तरीके, इस तरीके से इंस्टॉलेशन हो जाएगी और लिनक्स में सारी चीजें ऐसी इंस्टॉल होती हैं। एक पूरा सॉफ्टवेयर ऐप स्टोर है GUI वाला, उसमें आप जाकर सिलेक्ट भी कर सकते हो चीजें, लेकिन ना हम प्रेफर करते हैं ये वाला तरीका कि आप टर्मिनल में जाएं और देख लें, सही, क्योंकि ऑफिशियल तरीका ये था। तो किसी ने कुछ पूछना है, जल्दी पूछना है, वक्त ऊपर हो चुका है। सूडो जो है वो एडमिन एक्सेस दे देता है आगे वाली कमांड। कोई कमांड आप लिखोगे, हो सकता है कि वो चल ना सके, तो आपको बोलेगा नो एडमिन एक्सेस। आप सूडो स्पेस करके वो कमांड लिखोगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, फिर वो कमांड एडमिन राइट से चला। सही है, लाजमी नहीं है कि आप हर कमांड के साथ सूडो लिखें, जिसके साथ जरूरी है उसके साथ लिखें, ठीक है। तो रॉस इंस्टॉल कर लें। अच्छा, जब आप रॉस इंस्टॉल करोगे तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं उबुंटू इंस्टॉल करा होगा, इसका मतलब है कि आपने थोड़ा बहुत उबुंटू चलाया होगा, इसका मतलब है कि आप उबुंटू की टर्मिनल पे भी कुछ कमांड्स वगैरह टेस्ट कर सकते हो। तो आप लिनक्स की कुछ बेसिक कमांड्स होती हैं वो अपने पास टेस्ट कर सकते हैं, अगर जरूरत नहीं है। ऐसे लिनक्स कमांड लाइन करके बुक वगैरह, और आहिस्ता आहिस्ता आपको आ जाएगी समझ। अगली दफा हम लिनक्स की कमांड्स वगैरह के ऊपर डिस्कशन करेंगे, सही है। कुछ पूछना है किसी ने? जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। अच्छा भाई, जिनके पास रास्पबेरी पाई है और उनको रास्पबेरी पाई पे इंस्टॉल करना है, वो नहीं चाहते अपने पास कोई लैपटॉप शैपटॉप इंस्टॉल करें, तो उनको उबुंटू मेट इंस्टॉल करना पड़ेगा। कौन सा? उबुंटू मेट, MATE। उनको नॉर्मल उबुंटू 16.04 नहीं करना, उनको उबुंटू मेट करना होगा, और उसका कोई स्पेसिफिक वर्जन मुझे भी याद नहीं है, बट आई थिंक 16.04 ही होगा। उबुंटू मेट इंस्टॉल करें, और रास्पबेरी पाई उसकी वजह से थोड़ा स्लो फील होगा, रसबियन से स्लो फील होगा। रास्पबेरी पाई है, चला रहे हैं, चलाते हैं, तो वो, और उसमें अभी से करना चाहते हैं तो वो रास्पबेरी पाई में उबुंटू मेट इंस्टॉल करें। और रास्पबेरी पाई का भी पूरा इसी तरह का आप अपडेट की सोर्सेज ऐड करोगे, सिक्योरिटी कोड ऐड करोगे और sudo अपडेट चलाओगे, sudo अपडेट। सही यार, उबुंटू होने को तो यूएसबी में भी हो जाता है इंस्टॉल। आप एक यूएसबी में पर्सिस्टेंट उबुंटू इंस्टॉल कर लो, और जहां पर भी वो यूएसबी लगा उससे बूट करो, उस कंप्यूटर में उबुंटू चल जाएगा। लेकिन इंटरनेट आप गूगल कर सकते हो, लेकिन उसमें इतनी सारे वेरिएबल चेंज हो जाएंगे कि उसमें अगर कोई मसला आएगा ना तो मेरे पास रिपीट नहीं हो सकता। हार्ड ड्राइव का मतलब बेसिकली यूएसबी ही है, ये डुअल बूटिंग कहते हैं। आप इसको आप डुअल बूट करना चाहें तो डुअल बूट से इंस्टॉल कर सकते हैं, सही है। और जो लोग अपने लैपटॉप पे उबुंटू करें और वो नेक्स्ट टाइम लाना चाहें, रॉस कर लें, रॉस नहीं हो रहा, रॉस कोई मसला है, तो फिर कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम सेशन से 15 मिनट पहले पहुंचे, सही, ताकि हम वो देख सकें। ओके, चलो भाई, तो मेरी तरफ से डन हो गया आज के लिए, खत्म हो गया तकरीबन। नेक्स्ट टाइम मैं माइक यूज करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, और बोले भाई, और किसी ने कुछ पूछना है? किसी के पास कोई सजेशन है, कमेंट? नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा रिस्क लेना यार, सीखे ना कुछ, बड़ा मेहरबानी। अच्छा, दूसरे लोग भी बैठे हैं, चलो। अब हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे स्क्रीन पे। अल्लाह, चले भाई, एंड मीटिंग कर रहे हैं हम। कोई आखिरी चीज है तो बता दें आप लोग। चले, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। एंड मीटिंग।